हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके नोट्स। आज हम हरियाणा पुलिस एक्ट 2007 यानी हरियाणा पुलिस अधिनियम 2007 को पढ़ेंगे। एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको पीडीएफ। ये जो पीडीएफ है हरियाणा पुलिस एक्ट 2007 की, इसको हम निचोड़ देंगे और इसको पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। उसमें हम 96 धाराएँ ट्रिक से याद करेंगे और 10 अध्याय हैं उनको भी ट्रिक से याद करेंगे। अगर धाराओं और अध्यायों से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप देखते ही बता दोगे कि कोई पूछ ले कि धारा 9 में क्या है, तो धारा 9 में क्या है, पुलिस रेंज है। पुलिस रेंज का निर्माण करना होता है, ठीक है। अब पुलिस रेंज क्या होता है, राज्य में क्यों बनती है, उसके बारे में बेसिक जानकारी भी आपको बताऊंगा। ये वीडियो मैं इन्फॉर्मेटिव रखने की कोशिश करूंगा ताकि आपको बेसिक जानकारी हो जाए और पुलिस का कोई भी क्वेश्चन आए तो उससे रिलेटेड आपका गलत ना हो। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। ये भी सवाल उठता है कि क्या हरियाणा पुलिस एक्ट की धाराएँ हैं वो एग्ज़ाम में आएंगी या नहीं। तो देखो, इसके लिए आप एक काम ही कर सकते हो। ज़्यादा धाराएं नहीं हैं, ज़्यादा चैप्टर भी नहीं है, इनको हम याद कर सकते हैं तो कर लो याद, और चांसेस कम है सीधा धाराएं पूछे। जैसे आपको बताया था 9 पुलिस रेंज, और धारा 10 में क्या है, पुलिस जिला है धारा 10 में। और पुलिस जिला धारा 10 में है, ये बात ना भी पूछे लेकिन ये पूछ सकता है कि पुलिस जिले में कौन सा पुलिस अधिकारी सर्वोच्च रैंक का होता है। तो जैसे पुलिस जिले में कौन सा पुलिस अधिकारी सर्वोच्च रैंक का होता है, एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो ये धारा 10 बताती है। तो बेसिक ही बात करेंगे हम, कुछ नई बात नहीं करेंगे। आपको डेली लाइफ में जैसे एसपीसीए स्पेशल पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी है, इसका अध्यक्ष है नवराज संधू, और इसका जो गठन होता है हरियाणा पुलिस एक्ट की कौन सी धारा में होगा ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ट्रिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल आपको सभी चीज़ें याद हो जाएंगी इजीली। अगर यहाँ से अगर क्वेश्चन आते भी हैं तो आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। और आपको पता है कि पहले पंजाब पुलिस एक्ट था वो 1934 में बना था और राज्यपाल ने स्वीकृति दी थी। देखो, राज्यपाल ने स्वीकृति कब दी थी हरियाणा पुलिस एक्ट को, 28 मई 2008 को। देखो एक चीज़ बताता हूँ मैं, जैसे हरियाणा पुलिस एक्ट 2007 है तो इसका मतलब 2007 कुछ भी लिखा होता है, जैसे आईपीसी 1860 लिखा है, इसका मतलब ये होता है कि जो संसद हो या फिर विधानसभा हो वहाँ पर जो कानून पास होता है वो तारीख होती है। तो 2007 में कानून पारित हुआ, अब उसके बाद राज्यपाल को स्वीकृति देनी होती है। तो 2008 में लागू हुआ था, 2008 में ही स्वीकृति दी थी। लेकिन राज्यपाल जब स्वीकृति देता है उसके बाद गवर्नमेंट लागू करने की तारीख घोषित कर सकती है अलग से, ठीक है। तो उसको लागू कब किया गया ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बिल्कुल सही आंसर होगा आपका तो उसको पिन कर दिया जाएगा ताकि और लोग भी समझ सकें कि आंसर इसका सही क्या है। तो हरियाणा पुलिस एक्ट कब लागू हुआ ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं आपको इतना बता देता हूँ कि 2008 में लागू हुआ था, बस इसकी तारीख और बता दो आप, ठीक है। इसकी पीडीएफ है हरियाणा पुलिस अधिनियम 2007 की पीडीएफ, जो मैंने नोट्स में बनाई है, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी आपको। जीके नोट्स 22 बिना स्पेस दिए आपको टाइप करना है जीके नोट्स 22 टेलीग्राम पर, और उस जीके नोट्स ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, चैनल को। उसमें आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखो ये पीडीएफ है, हमने बहुत अच्छे से बना रखी है पीडीएफ। तो ये पीडीएफ आपको फ्री मिल जाएगी और ये आप पढ़ लेना, इसको रिवीजन कर लेना, एक बार देख लेना, आपके लिए सफिशिएंट होगा इस पर। हाँ, अब देखो एक बात ये है कि एक बात बताता हूँ आपको, सच्चाई बात बताता हूँ। सच्चाई बात ये है कि आप अगर हरियाणा पुलिस एक्ट 2007 पढ़ रहे हो तो उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, ज़्यादा टाइम इसको नहीं देना है, क्योंकि यहाँ से बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, जैसे रेंज कितनी है या फिर कमिश्नरी कितनी है और कुछ पुलिस ज़िले कितने हैं, ये सब चीज़ें बेसिक ही क्वेश्चन बनते हैं हरियाणा पुलिस एक्ट से। तो इसलिए आपको डिटेल में ज़रूर पढ़ा रहे हैं हम, लेकिन आपको इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। ऐसा नहीं कि आप आज भी पढ़ रहे हो और पेपर से पहले वाले दिन भी हरियाणा पुलिस एक्ट को पढ़ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। एक बार अच्छे से रीड कर लेना है और समझ लेना है। बाकी इसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा डिटेल से नहीं पूछते हैं, और बाई चांस अगर पूछ लिया तो फिर हमने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो उसके आधार पर अपन आंसर टिक कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि टेलीग्राम पर पीडीएफ जब तक एग्ज़ाम है आपका पुलिस का तब तक ही अवेलेबल रहेंगी, उसके बाद पेड कर दी जाएंगी। क्योंकि उसके बाद जो डिपार्टमेंट में प्रमोशन के लिए
एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी ज़रूरत होती है, तो उनके लिए पेड रहेगी, आपके लिए अभी फ्री है, आप अभी डाउनलोड कर सकते हो जीके नोट्स 22 टेलीग्राम चैनल से ये PDF। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा पुलिस एक्ट 2007 को समझने की कोशिश करते हैं। और ये देखो, आप अगर आपके पास PDF आपने देखी भी होगी, तो ये PDF थोड़ी सी इंग्लिश में है तो समझ में कम आती है, उसी को हम सिंपल भाषा में प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। उससे पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, जब हरियाणा बना तब पुलिस रेंज कितनी थी और ज़िले कितने थे और बटालियन कितने थे। जैसे पुलिस रेंज कितनी थी 1, और अब कितनी हो गई रेंज 5, और पुलिस ज़िले कितने थे 6, और अब कितने हो गए 24। और वो आपको पता ही होगा, हाँसी और मानेसर अलग 2 ज़िले हैं। और ये बटालियन कितनी थी 6 और ये 5। अब देखो रेंज और कमिश्नरी में क्या अंतर होता है। देखो एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, कोई भी राज्य है, राज्य उसका जो मुखिया कौन होता है, राज्य पुलिस का मुखिया कौन होता है, DGP, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी महानिदेशक। इसी की हम धाराएं पढ़ेंगे, इनसे रिलेटेड काफ़ी धाराएं हैं। और जो DGP है, महानिदेशक, उन्होंने राज्य को 2 भागों में बांट दिया। समझो आप कि एक में हम क्या बोलेंगे, रेंज में बोलेंगे, और जो रेंज नहीं है, रेंज पे कम आबादी होती है, क्या होती है, कम आबादी। और दूसरी पॉइंट होता है कमिश्नरी। तो रेंज और कमिश्नरी दोनों अलग अलग चीज़ हैं। और रेंज में जैसे 5 रेंज हैं, अब देखो यार, जैसे 5 रेंज में कितने ज़िले आते हैं, वो चीज़ें 5 रेंज कौन कौन सी हैं, ये आपने हर जगह पढ़ रखी होगी। ये डाटा सभी यूट्यूब चैनल पे पढ़ाया गया है, तो आप वहीं से कर लेना, इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। कमिश्नरी जैसे 3 है कमिश्नरी, अब जो रेंज है वो कमिश्नरी नहीं होगा, ये चीज़ आप ध्यान रखना। जैसे पंचकुला है, पंचकुला और गुरुग्राम और फरीदाबाद है, और पंचकुला, गुरुग्राम और फरीदाबाद है, कमिश्नरी है। तो कमिश्नरी कौन होता है, जैसे शहरी आबादी हो, शहरी आबादी ज़्यादा हो तो वहाँ पर कमिश्नर नियुक्त कर सकता है राज्य सरकार। और रेंज का होता है, कम आबादी होती है, इस रेंज में एक या एक से अधिक कई ज़िले हो सकते हैं। तो रेंज और कमिश्नरी दोनों अलग अलग चीज़ हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और बटालियन पहले 6 थी और अब कितनी बटालियन हो चुकी हैं, 5 हो चुकी हैं। पुलिस ज़िले 6 थे, 24 हो चुके हैं, 1 थे, 5 हो चुकी है रेंज। ठीक है, अब अपनी मेन चीज़ पे आ जाते हैं, हरियाणा पुलिस एक्ट पे। देखो इसको इंग्लिश में देख के आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। अध्याय 1 क्या बोलता है कि परिभाषाएं और व्याख्याएं, किसी का भी चैप्टर 1 हो उसको डेफिनेशन और इंटरप्रिटेशन को ही बताता है। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है व्याख्या हम पूरे डिटेल से पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। जैसे व्याख्या का मतलब ये बताएगा कि विद्रोह क्या होता है। ठीक है, मवेशी क्या होता है, जैसे मवेशी क्या होता है, गाय, भैंस, हाथी, ऊँट, घोड़े, खच्चर, भेड़, बकरी, ये क्या होते हैं, मवेशी होते हैं। ये धारा कौन सी बताती है, धारा 2 बताती है, अध्याय 1 और हरियाणा पुलिस एक्ट 2007 की। ठीक है, कई जैसे पुलिस जिला क्या होता है, इसकी परिभाषा बताएगी। अब जैसे पुलिस जिला क्या होता है, तो पुलिस जिला होता क्या है, ये कौन बताएगा, ये व्याख्या बताएगी कौन, अध्याय 1 में। ठीक है, ये चीज़ आपको बताऊँगा मैं थोड़ी देर में ही अच्छे से। अब अध्याय 2 क्या बताता है, इसमें आपको ट्रिक लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें देखो 2 को, इसमें आपको ट्रिक से ऐसे बोल देना, 2 को यानी 2CO, 2 CO को। और एक चीज़ और बोलना है यहाँ पे ट्रिक, 3S से। ये थोड़ा सा अच्छी ट्रिक नहीं है, लेकिन आपको याद कर लेना, बार बार रिवीजन करोगे इजीली याद हो जाएगा। 2 को, C से कॉन्स्टिट्यूशन और O से ऑर्गेनाइजेशन। और कॉन्स्टिट्यूशन हमें पता है क्या होता है, संविधान। और ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है संगठन। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन 2 को अध्याय 2 में। और अध्याय 3 में क्या होता है, सुपरिटेंडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सुपरिटेंडेंस अधीक्षक और प्रशासन, किसका, पुलिस का। तो 3S से सुपरिटेंडेंस और A से क्या हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पुलिस। तो 3S से अभी आपको थोड़ी देर में ही रिवीजन करवाऊंगा, तब आपको इजीली याद हो जाएगा। अब देखो ट्रिक लिख दो इसकी। अध्याय नंबर 4 क्या बोलता है कि सार्वजनिक सुरक्षा, पब्लिक सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां हैं, किसमें, अध्याय नंबर 4 में। इसको याद कैसे रखना है कि जनता को चार दीवारी के भीतर सुरक्षा प्रदान करनी है। सुरक्षा की चुनौतियां हैं,
ऐसे लिख दो इसको, चुनौतियां हैं। अब देखो जनता को चार दीवारी के भीतर सुरक्षा की चुनौतियां हैं, ये लाइन इजी है, आपको याद हो जाएगी, चार से याद रखना, चार दीवारी और भीतर सुरक्षा की चुनौतियां यानी इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज। तो इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज जैसे कोई मिलिटेंट एक्टिविटी है, कोई उग्रवादी नक्सलवादी कोई आतंकवादी हमला हो या फिर कोई हिंसा कोई भी कार्रवाई करने लग जाए, उसके चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस ने क्या क्या किया है वो आपको अध्याय नंबर 4 में पता चलेगा। ठीक है, तो 4 से क्या याद रखोगे कि चार दीवारी के भीतर आंतरिक सुरक्षा चैलेंज, बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। अभी थोड़ी देर में ही आप बने रहिए। अध्याय नंबर 5 बोलते ही आपको एक चीज़ याद रखना, 5 को बोल सकते हैं सीधा जांच, और जांच को क्या बोलेंगे, इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन किस में है, अध्याय नंबर 5 में। 5 जांच, 5 से जांच, और जांच क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन। और इन्वेस्टिगेशन कैसा होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। तो इफेक्टिव और इन्वेस्टिगेशन किसका होता है, क्राइम का, अपराध का ही तो इन्वेस्टिगेशन होता है। तो इफेक्टिव क्राइम इन्वेस्टिगेशन किस में आएगा, अध्याय नंबर 5 में। इफेक्टिव होता है प्रभावी आपराधिक जांच, प्रभावी आपराधिक जांच किस में है, 5 में। ठीक है, अध्याय नंबर 6, अध्याय नंबर 6 6 से याद रखोगे फंक्शन। और फंक्शन क्या होता है, फंक्शन का मतलब होता है कार्य। तो पुलिस का क्या होता है, रोल भूमिका, फंक्शन कार्य, ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारियां। तो पुलिस का भूमिका कार्य ड्यूटी जिम्मेदारियां किस में है, 6 में है। तो देख 6 से बोलते ही आप क्या बोल दोगे, फंक्शन, और 5 बोलते ही आप बोल दोगे जांच यानी इन्वेस्टिगेशन। और 4 से क्या बोलेंगे कि चार दीवारी के अंदर सुरक्षा की चुनौतियां होती हैं। और 3 से ये थोड़ी सी कमज़ोर ट्रिक है। और दो को बोल देना। और पहला क्या है, परिभाषाएं। तो अभी आगे और देख लेते हैं, 4 और बच गए उनको भी। अब देखो ध्यान से, अध्याय नंबर 7 क्या बताता है, देखो पुलिस 7 दिन, हफ्ते में 7 दिन पुलिस क्या रहती है, अनुशासन में रहती है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे ट्रिक में, पुलिस 7 दिन, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिन अनुशासन में रहती है, अनुशासन में रहती है। तो पुलिस 7 दिन किस में रहती है, अनुशासन में रहती है। अध्याय नंबर 7 ही हो गया। अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, जवाबदेही, अब देखो 7 दिन से याद रखो, 7 और अनुशासन क्या हो जाएगा इसमें, डिसिप्लिन और कंट्रोल, नियंत्रण और विनियमन यानी रेगुलेशन। तो अनुशासन हो, नियंत्रण हो या फिर कंट्रोल हो, ये किस में आएगा, अध्याय नंबर 7 में। अध्याय नंबर 8 में क्या बताता है, 8 ऐसे बोल देना, आप और 8 और आप और अकाउंटेबिलिटी। तो अकाउंटेबिलिटी होता है जवाबदेही, पुलिस की जवाबदेही भी होती है अपने कर्तव्य के प्रति। अगर वो कर्तव्य से विमुख हो रही है तो उसके लिए कुछ जवाबदेही बनती है, उसमें जो सेक्शन है वो आपको अध्याय नंबर 8 में पढ़ी जाएंगे। ठीक है, और अध्याय 9 क्या होता है, जनरल। अब देखो 9 में से क्या है ना, लेट नहीं होना। ठीक है, लेट नहीं होना चाहिए, लेट नहीं होना चाहिए वरना पेनल्टी लगेगी, देखो इसकी जो ट्रिक है वो मैं यूट्यूब पे थोड़ा सा बता नहीं सकता, नोट्स में दे रखा है, थोड़ा सा सही शब्द नहीं है। देखो लेट नहीं होना चाहिए वरना पेनल्टी लगेगी। लेट नहीं से याद रखना 9, और पेनल्टी से क्या याद रखोगे, पेनल्टी। तो पेनल्टी भी लगती है, और पेनल्टी किस पर लगती है, साधारण अपराध पर लगती है। जैसे आपने पब्लिक प्लेस पे कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा दिया, या फिर आप न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हो, न्यूसेंस यानी कोई बकवासबाजी कर रहे हो, तो उस पर पेनल्टी लग सकती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। ठीक है, ये सब के लिए होती है, पुलिस हो चाहे कोई भी हो। ठीक है, तो लेट नहीं, अगर कहीं जगह पर जा रहे हो, लेट हो रहे हो तो पेनल्टी लग सकती है। तो लेट नहीं से याद रखना 9 और पेनल्टी। अध्याय 10 लास्ट में क्या होता है, विविध होता है, विविध यानी मिसलेनियस क्या होता है, विविध। अब देखो मैंने आपको जो बातें बताई हैं उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो अध्याय 7 में क्या था, पुलिस 7 दिन की इसमें रहती है, अनुशासन में, अनुशासन हो, नियंत्रण हो, पुलिस को अपने आप पे कंट्रोल है। ठीक है, और रेगुलेशन पर काम करती है। और अध्याय 8 अकाउंटेबिलिटी। और अध्याय नो लेट पेनल्टी और ऑफेंस पर लगेगी। और अध्याय 10 क्या होता है, विविध। अब देखो एक बात आपको पूरा रिवीजन करके बता देता हूँ। अब एक बार रिवीजन कराऊंगा, उसके बाद देखो आप अपने आप जवाब देने लग जाओगे। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, एक में क्या होता है, एक में क्या होता है आप बताओ। एक में कुछ नहीं होता, डेफिनेशन होती है, परिभाषाएं होती हैं।
ठीक है। 2 में क्या होता है, 2 को और 3 से 2 को, अब मुझे है ना काफ़ी टाइम बाद याद हुआ था, लेकिन फिर भी आप रिवीजन के करते करते याद कर जाओगे। 2 को कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, 2 में क्या हो जाएगा उसका संविधान, और 3 एस से याद रखना एसपी। एसपी की फुल फॉर्म में क्या होता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो सुपरिटेंडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन, पुलिस का प्रशासन किस में आ गया, 3 में। 4 दीवारी के भीतर उसको क्या होते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज होते हैं, यानी आंतरिक सुरक्षा चुनौती होती है। 5 से हमने क्या बोला था, जांच में क्या था, इन्वेस्टिगेशन यानी जांच किसकी होती है, अपराधों की, और अपराधों की जांच कैसी होनी चाहिए, प्रभावी होनी चाहिए। तो प्रभावी अपराधी जांच किस में, 5 में। अब 6 से याद रखा था हमने फंक्शन। तो फंक्शन हो गया पुलिस का, कार्य हो गया, ड्यूटी हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया 6 में। 7वां दिन पुलिस किस में रहती है, डिसिप्लिन यानी अनुशासन में रहती है। तो पुलिस 7वां दिन किस में रहती है, अनुशासन में रहती है। और 8 और आप और क्या, अकाउंटेबिलिटी होता है जवाबदेही। तो पुलिस की जवाबदेही भी होती है अपने कार्य के प्रति। नो लेट नहीं तो पेनल्टी, ठीक है। पेनल्टी हो गया, पेनल्टी या फिर साधारण अपराध, जनरल ऑफेंस की बात करता है 9 में। और धारा 10 में क्या बताता है, विविध बताता है। तो देखो आपको इजीली याद हो गए होंगे, और अगर नहीं हुए तो आप बार बार इसको एक बार ही रिवीजन करोगे तो फिर भी हो जाएंगे आपको याद अच्छे से, और नोट्स भी बना रखे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। एक बार फिर बता देता हूँ, जैसे देखो 7 में क्या था, 7वां दिन पुलिस किस में रहती है, अनुशासन में रहती है। तो पुलिस का अनुशासन हो या फिर नियंत्रण हो, या फिर अनुशासन को बनाए रखना, नियंत्रण करना, ये किस में आएगा, 7 में, ठीक है। 6 में क्या था, 6 में पुलिस का क्या था, फंक्शन हो गया, रोल हो गया, या फिर उसका ड्यूटी होगी, कर्तव्य या फिर जिम्मेदारियां। 5 में क्या था, 5 में था जांच कैसी होनी चाहिए, आपराधिक जांच होनी चाहिए, और कैसी होनी चाहिए, प्रभावी होनी चाहिए, प्रभावी आपराधिक जांच। 4 में क्या था, 4 दीवारी के भीतर उसको आंतरिक सुरक्षा करनी है। 8 में क्या था, अकाउंटेबिलिटी यानी 8 में क्या था, उसका जवाबदेही था। और 9 में क्या था, नो लेट पेनल्टी, तो पेनल्टी था, उसमें पेनल्टी था, और किसका था लिए, साधारण अपराध के लिए उसको क्या होगा, दंड होगा। और 10 में क्या था, विविध, और 3 एस से सुपरिटेंडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और 2 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन, और 1 में क्या था, परिभाषा। देखो आपको याद हो गया आई होप कि अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम शुरू करते हैं धारा नंबर 1 से, ठीक है। अब धारा 1 से लेकर सफ़र शुरू होगा, और हम सारी धाराएं करेंगे, कोई भी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, लास्ट में आपको मैं पीडीएफ में ही इम्पोर्टेंट मार्क कर दूंगा। इम्पोर्टेंट, अगर आप लास्ट में अगर रिवीजन करने जा रहे हो तो उनको इम्पोर्टेंट मार्क करूँगा, इनको आप कर लेना, आपको पीडीएफ में ही मिल जाएगा इम्पोर्टेंट मार्क किया हुआ, ठीक है। जीके नोट्स 22 टेलीग्राम चैनल है ही अपना, वहीं पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए देखो, धारा 1 हो, चैप्टर 1 हो या कुछ भी हो, तो धारा 1 क्या बताएगा, धारा 1 ये बताता है कि हम इस एक्ट को नाम क्या देंगे, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले बच्चा होता है तो उसको हम नाम देते हैं, तो सबसे पहली धारा में हम क्या करेंगे, टाइटल देंगे। और टाइटल में हम क्या बोलेंगे, कि टाइटल बोलेंगे एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, कुछ नहीं है। एक्सटेंट होता है विस्तार, और कमेंसमेंट होता है प्रारंभ। तो देखो टाइटल क्या होता है, टाइटल हम इसे बोलते हैं, हम इसे हरियाणा पुलिस अधिनियम 2007 बोलते हैं। विस्तार, इसका विस्तार पूरे हरियाणा में है। और प्रारंभ, इसका प्रारंभ कब हुआ था वो आपको कमेंट करना है, ठीक है। वही क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में था। अब देखो धारा 2 में है ना परिभाषाएं हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वैसे धारा 1 और 2 चैप्टर 1 का ही पार्ट है, तो उसमें टाइटल और परिभाषाएं हो गया। अब देखो धारा 2 में बहुत सारी परिभाषाएं हैं, उनको आप समझ लो तो आपको लिए अच्छा होगा। थोड़ा सा ये होता है, किसी भी एक्ट को समझने के लिए है ना, उसकी जो डेफिनेशन है वो समझ लो कि उसके अंदर जो चीज़ यूज होएगी और उनका मतलब क्या होता है, ठीक है। अब देखो आपको अगर बताते हैं कि जैसे पब्लिक प्लेस है, पब्लिक प्लेस क्या होता है, तो पब्लिक प्लेस तो आपको पता ही होना चाहिए कि सार्वजनिक स्थान है। ये हम समझते हैं कि कोई जैसे मॉल हो गया, बस स्टैंड हो गया, या फिर स्कूल, कुछ भी जो जहाँ पर पब्लिक आ जा सकती है वो पब्लिक प्लेस है, हमको पता है। यही बात तो इसमें लिखी हुई है, तो कुछ ऐसी बात, नई बात निकल के नहीं आएगी। वही हमारे आसपास, हमारे इर्द गिर्द, हमारे चारों ओर जो कुछ भी है वही इसमें लिख दिया, और उसी को हम पढ़ रहे हैं। तो देखो एक बार मैं पूरा लिख देता हूँ धारा 2 में क्या क्या लिखा हुआ है उनको। अब देखो कि धारा 2 में परिभाषाएं हैं किसकी, मवेशी। आपको बताया था कि मवेशी में सारे जानवर आते हैं,
गाय भैंस, ऊँट, घोड़े, गधे, खच्चर, तो इसलिए शायद अपने को पढ़ना भी होता है एनिमल हस्बेंड्री। और कमिश्नर आयुक्त होता है जो पुलिस कमिश्नरी में नियुक्त होता है। अब देखो डीजीपी क्या होता है, पुलिस रैंक का सबसे बड़ा अधिकारी, ये आपको धारा में पता चलेगा, ठीक है। और डीजीपी उसके बाद क्या होता है, उसके बाद रेंज आते हैं और या फिर क्या आती है कमिश्नरी। और रेंज में कौन बैठता है, आईजी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस महानिरीक्षक, ठीक है। और कमिश्नरी में कौन होता है, कमिश्नरी में होता है सीपी यानी कमिश्नर ऑफ पुलिस। और कमिश्नर और आईजी रैंक से कम अधिकारी होगा, यानी क्या होगा, कमिश्नर और आईजी जो रेंज का जो मालिक है और रेंज का और कमिश्नरी का जो हेड है वो दोनों एक ही रैंक के होंगे। तो कमिश्नर कौन होता है, कम से कम आईजी होता है। और कमिश्नर आपको बताया था किसमें, जिसमें पॉपुलेशन ज़्यादा हो। और रेंज क्या होता है, जिसमें पॉपुलेशन कम हो तो उसमें रेंज होता है। फिर उसके नीचे एक तरीके से और बांटते हैं फिर किसको, जिले को, ठीक है। हर जिले में अगर पुलिस जिला अगर पुलिस जिला है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, जिला कौन सा होना चाहिए, पुलिस जिला। तो पुलिस जिला है तो वहाँ पर आपको क्या कौन मिलेगा, एसपी। एसपी कौन होता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी पुलिस अधीक्षक होगा, पुलिस अधीक्षक होगा। तो देखिए सक्षम प्राधिकारी क्या होता है, कंपिटेंट अथॉरिटी, जो किसी डिसीजन के काबिल हो। और ग्रुप सी पोस्ट डी में है। और ई में क्या है, इसका विद्रोह। मैंने इसकी भी ट्रिक बनाई हुई थी लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए आपको बता नहीं रहा, एक बार समझ लो। विद्रोह कौन होता है, जो संविधान के खिलाफ बोल दो, कुछ दंगे करने लग जाओ या फिर देश को बांटना, क्या होता है, विद्रोह होता है। और आंतरिक सुरक्षा समझ सकते हो, उग्रवादी, जो आप बोलते हो मिलिटेंट, कोई हथियार से लेकर हिंसा करने लग गए। और नगर पालिका क्षेत्र, संगठित अपराध क्या होता है, पुलिस जिला क्या होता है, पुलिस जिला सरकार बनाती है, कौन बनाता है ये भी आएगा। और मनोरंजन के स्थान कौन से होते हैं, जैसे मेला है, मेला मनोरंजन के स्थान में आएगा। और जैसे सार्वजनिक स्थान है, जैसे बस स्टैंड है, वो सार्वजनिक स्थान में आ जाएगा। निर्धारित प्रिस्क्राइब्ड, कुछ एरिया पुलिस या फिर सरकार निर्धारित कर देती है और उसके लिए अलग से कानून बना देते हैं, ठीक है। और पुलिस अधिकारी, जो पुलिस ऑफिसर है, पुलिस अधिकारी सभी होते हैं, कांस्टेबल से लेकर डीआईजी डीजीपी तक के अधिकारी सभी पुलिस अधिकारी होते हैं। तो आप कांस्टेबल का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप भी क्या हो, एक पुलिस अधिकारी बनने जा रहे हो। तो ये चीज़ बेसिक बात थी, आपको बस थोड़ा बहुत वैसे ही बता दिया, कोई ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंस नहीं है। हाँ, अब आगे आ जाता है कुछ और बातें हैं, जैसे विनियमन है, नियम है, रूल्स एंड रेगुलेशन, आप समझते हो। सेवा सर्विस, पुलिस सर्विस में यानी सेवा कर रही है। राज्य सरकार भी आपको पता ही होगा क्या होता है। अधीनस्थ रैंक, ये आप समझ सकते हो कि अधीनस्थ रैंक वो होती है जो ऑल रैंक बिलो एडीएसपी या फिर डीएसपी, असिस्टेंट डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। ये रैंक होती है, ये क्या होती है, अधीनस्थ रैंक। इससे नीचे की रैंक, इससे जो नीचे के अधिकारी, जैसे इंस्पेक्टर है वो अधीनस्थ अधिकारी हो गया, ठीक है। और इनसे नीचे के रैंक के अधिकारी क्या हो जाएंगे, सबॉर्डिनेट रैंक के। और आतंकवादी गतिविधि भी आप समझते हो। तो चलिए ये बात है। और देखो ये बात होती है, कोई भी एक्ट होता है उसमें अगर आपने वर्ड यूज किया आंतरिक सुरक्षा, तो आंतरिक सुरक्षा होती क्या है, उसका जो परिभाषा है ये धारा 2 बताएगी, ठीक है। उसी प्रकार जो कुछ पॉइंट है जिनकी डेफिनेशन इसमें मेंशन नहीं की गई, लेकिन वो डेफिनेशन अगर आईपीसी और सीआरपीसी 1973 में मेंशन की गई है तो आपको वही डेफिनेशन माननी होगी। यानी ये कहता है कि हरियाणा पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 2 का क्लोज 2 ये कहता है कि जो आईपीसी में बात लिखी है वो तो बात सही है, सीआरपीसी में लिखी है वो भी सही है, और हमने जो कुछ बता दी वो भी मान लेना, ठीक है। तो सभी बातें सही हैं, किसी को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करती, किसी को गलत नहीं ठहराती। हरियाणा पुलिस एक्ट आईपीसी और सीआरपीसी की पूरी तरीके से इज्जत करती है, ठीक है। इस बात को भी समझिए। देखो यार, आपको ये ऐसा लग रहा हो ज़्यादा डिटेल में बता रहा हूँ, कुछ डिटेल में नहीं है, बेसिक इन्फॉर्मेटिव लेक्चर की तरह आप सुनते रहो, देखो और एक बार नोट्स रिविजन कर लेना, आपको हेल्पफुल होगा हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम में, ठीक है। लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं देना, ऐसे नहीं कि आप 4-5 दिन तक लगातार ये एक्टिव पढ़ रहे हो, कोई ज़रूरत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको पहले से ही बता रहा हूँ, बेसिक क्वेश्चन आएंगे, यही क्वेश्चन आएंगे कि रेंज क्या है, वो कितने हैं, ट्रेनिंग स्कूल कितने हैं, जेल कितनी है, बस यही बातें आएंगी। मैं जो कुछ फालतू बता रहा हूँ वो शायद आपके लिए यूज़फुल न हो, इसलिए प्लीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखना इस बात का। देखो धारा 3, अब देखो 3 में आप क्या याद रखोगे, 3 4 क्या बोलोगे, 3
3 से बोल दो तंविधान, तंविधान। अब देखो तंविधान, अब संविधान आपने बोल दिया तो संविधान बोल दो, ठीक है। तो धारा 3 में क्या है, संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन किसका, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पुलिस सर्विस। तो पुलिस का संविधान किस में है, धारा 3 संविधान, 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 ठीक है। उसके बाद आ जाती है धारा नंबर 4। धारा नंबर 4 में क्या है, देखो 4 से याद रखना चना, ठीक है। हिंदी रेड पेन से जो ट्रिक लिखूंगा उसको आप ध्यान रखना, चना से बोल देंगे संरचना। अब देखो 4 बोलते ही देखो उसमें चैप्टर नंबर 4 में क्या था, 4 दीवारों के भीतर उसको आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां हैं, ठीक है। उसी तरह 4 में बोल देना चना, चना से याद रखोगे संरचना, और संरचना को इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिशन, यानी कंपोजिशन हो या फिर ऑर्गेनाइजेशन हो, ऑर्गेनाइजेशन हो। तो ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपोजिशन ऑफ पुलिस किस में है, धारा नंबर 4 में, यानी संगठन और संरचना किस में आ जाएगी, संरचना प्लस संगठन किस में आ जाएगा, धारा नंबर 4 में। और ये पुलिस एक्ट की बात है। धारा नंबर 5 क्या बताती है, अब देखो पुलिस की ऑर्गेनाइजेशन कैसी होगी, ये सब चीज़ें उसमें लिखा हुआ है, कोई बात नहीं उसका। धारा नंबर 5 थोड़ा सा वो है कि 5 से याद रखना पुख्ती, धारा नंबर 5 से क्या याद रखोगे, पुख्ती, पुख्ती बोल देना। अब देखो 3 से बोला संविधान, 4 से बोला चना, चना से हमने संरचना बना दिया, और 5 से बोला पुख्ती, पुख्ती से आप बोल देना नियुक्ति, ठीक है, नियुक्ति। अब नियुक्ति से हम क्या बोलते हैं, नियुक्ति को इंग्लिश में अपॉइंटमेंट। मैं इंग्लिश में आपको इसलिए बता रहा हूँ, आपको इंग्लिश में भी इंप्रूवमेंट हो जाएगा, APPOINTMENT, अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट हो गया नियुक्ति। और किसका अपॉइंटमेंट होता है, देखो इसमें किसका जिक्र है, डीजीपी का। और डीजीपी के भाई बंधु कौन होते हैं, जो उसके सहायक होते हैं, जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हो गया, या फिर उसके अलावा और जो रैंक है आईजी हो गया, डीएसपी हो गया, या ADSP हो गया। तो ये जनरल और स्पेशल ऑर्डर, देखो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट 2 प्रकार के ऑर्डर से नियुक्त करती है, एक तो जनरल ऑर्डर और एक स्पेशल ऑर्डर, ठीक है। और जनरल और स्पेशल ऑर्डर से अपॉइंटमेंट कर सकती है किसका, डीजीपी का, ADGP और IG DSP। देखो ये चीज़ आपको फुल फॉर्म भी नहीं पता तो आप गूगल करके याद कर लीजिए, रट लीजिए। डीजीपी क्या होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस महानिदेशक होता है, राज्य पुलिस बल का मुखिया होता है, ठीक है। ADGP, ए से क्या होता है, असिस्टेंट, असिस्टेंट का मतलब सहायक, जो उसकी सहायता के लिए, ठीक है। SDGP भी बना सकते हैं, SDGP जो स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इनकी असिस्ट करते हैं, यानी इसको सहायता करते हैं काम में, ठीक है। और सेम रैंक के ही होते हैं ये। और IG क्या होता है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये रेंज में बैठता है। और ये DSP जिले में कौन होता है, SP, और SP के सहायक कौन होते हैं, DSP होता है, ADSP होता है, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट किसका, DGP और ADGP का किस में आ जाएगा, धारा नंबर 5 में। लेकिन ठीक है, तो सरकार क्या करेगी, ADGP DGP और इनका अपॉइंटमेंट करेगी। एक चीज़ आप ध्यान रखना, इसका पूरा जो 2007 एक्ट है, हरियाणा पुलिस एक्ट 2007 है, इसका पूरा मोटिव क्या रहता है कि सरकार तो इसको कंट्रोल करती है, सरकार क्या करेगी, नियुक्त करेगी किसको, अधिकारियों को, यानी ऑफिसर को। ऑफिसर को कौन नियुक्त करेगी, सरकार, ठीक है। और ऑफिसर फिर उनके पास पावर होती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की। जैसे पुलिस का काम क्या होता है, पुलिस का काम यह रहे शांति बनाए रखे, और जो कानून है उनको लागू करवाना, मेन चीज़ तो यही रहता है, शांति स्थापित करना, ठीक है। और भी बहुत सारे काम होते हैं वैसे तो आप पूरी धारा में आपको यही चीज़ मिलेगा, सरकार का बहुत तगड़ा रोल मिलेगा किसमें, किसी की नियुक्ति करनी हो या फिर कुछ भी काम करना हो। अब जैसे देखो ये कौन नियुक्त करता है, राज्य सरकार नियुक्त करता है। लेकिन अभी देखो धारा नंबर 6 क्या बताती है, धारा नंबर 6 से याद रखना आप, छक्का होता है जो बाउंड्री लाइन से बाहर चला जाता है, ठीक है। तो छक्का से बोल देना आप पक्का। अब देखो उसमें 6 से क्या बोला था हमने, फंक्शन यानी फंक्शन। तो फंक्शन एंड ड्यूटी का वर्णन किस में है, चैप्टर नंबर 6 में। और उसी तरह हमें क्या याद रखना है, धारा नंबर 6। और धारा नंबर 6 में याद बोल देना छक्का से याद रखना पक्का, यानी पक्का 1 वर्ष का कार्यकाल होगा, पक्का 1 वर्ष का कार्यकाल होगा। यानी इसका मतलब कहना क्या चाहता है, ये ट्रिक है। तो पक्का से याद रखना छक्का, और छक्का से याद रखना 6। तो कम से कम 1 वर्ष का कार्यकाल किसका होता है, जिसको अपॉइंट किया है अभी, यानी DGP हो, DGP का कार्यकाल
किसमें है, धारा नंबर 6 में। तो डीजीपी का कार्यकाल किसमें है, धारा नंबर 6 में है। और राज्य सरकार कम से कम 1 वर्ष के लिए नियुक्त करती है। देखो मैंने इस नोट्स में भी अच्छे से लिख रखे हैं ये चीज़ें, आपको अगर दिखाई दे रहे तो अच्छी बात है, दिखाई दे जाए वो। हाँ, राज्य सरकार कम से कम 1 वर्ष के लिए नियुक्त करती है, किसको, डीजीपी को। तो सिलेक्शन, उसका चयन कौन करता है, राज्य सरकार करती है। और टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ डीजीपी, ठीक है। और छक्का, यानी ये ट्रिक भी लिखी हुई है पूरी। लेकिन मान लो अगर 1 वर्ष तक, अब जैसे हमारे जो वर्तमान में डीजीपी कौन है हरियाणा के वर्तमान में डीजीपी पीके अग्रवाल। तो पीके अग्रवाल डीजीपी हैं और उनको अभी नियुक्त किया गया है 2021 में, 32वें डीजीपी हैं हरियाणा के। और इनको कितने वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है, 1 वर्ष के लिए, यानी कम से कम 1 वर्ष, ज़्यादा कितना भी हो सकता है उसमें डिफाइन नहीं है, लेकिन कम से कम 1 वर्ष का कार्यकाल होगा। लेकिन 1 वर्ष से पहले उसको हटाया जा सकता है। हटाया क्यों जाएगा, अगर वो अपराधी घोषित हो जाए, अब वो कोई क्राइम में दोषी पाया गया तो उसको तो हटाना पड़ेगा। कोई पुनिशमेंट दी जाए, पुनिशमेंट सजा में भी उसकी नौकरी जा सकती है। और पागल हो जाए, पागल यानी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, अगर वो अपने कार्य के मतलब अनसाउंडनेस ऑफ माइंड अगर प्रूव हो जाए तो भी उसको हटाया जा सकता है। या फिर उनका प्रमोशन हो जाए तो प्रमोशन में भी उसको हटाया ही जाएगा, ठीक है। तो ये डीजीपी का पक्का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। तो आपको इस धारा से क्या इन्फॉर्मेशन मिली कि सरकार जो डीजीपी को नियुक्त करती है उसका कार्यकाल कम से कम 1 वर्ष का होता है। और इसी बात पे एक क्वेश्चन और भी बन जाता है कि हरियाणा के जो वर्तमान में डीजीपी है पीके अग्रवाल, उनकी आपको फुल फॉर्म बताना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। पीके क्या, जैसे पीवी सिंधु था, पीवी सिंधु की फुल फॉर्म आई थी, तो आपको कमेंट बॉक्स में अभी टाइप कर दो। और ये देखो मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ उसके आंसर इसी पीडीएफ में मिल जाएंगे। और पीके अग्रवाल का फुल फॉर्म, यानी पीके का फुल फॉर्म बताना है आपको। और इनकी जो नियुक्ति हुई है वो किस तारीख को हुई है, 2021 में हुआ है नया डीजीपी, वो कौन सी तारीख और कौन सा मंथ है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आप अटेम्प्ट करो, सर्च करके अटेम्प्ट करो, आपको याद रहेगा बिल्कुल, इसको आपको फ़ायदा मिलेगा। और जो सही आंसर है वो आंसर मैं आपको पीडीएफ में ही प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 तक हो चुका है। तो 3 में क्या था, संविधान। और 4 में क्या, चना, संरचना। और 5 में क्या होगा, 5 से क्या बोला था हमने कि 5 से क्या बोला था हमने, ट्रिक में क्या बोला था, पुक्ति, ठीक है। आप बार बार देखोगे याद। और 6 में क्या था, छक्का से याद रखना पक्का, ये आपको याद रहेगा पक्का, ठीक है। पक्का 1 वर्ष का कार्यकाल। अब देखो 7, धारा नंबर 7 क्या बताती है। देखो 7 में एक बार मिटा देता हूँ, बहुत ईजी है। धारा नंबर 7, धारा 7 को बोल दो सातिये से क्या बोल दोगे, वित्तीय। सातिये से क्या बना सकते हैं, वित्तीय का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल। और वित्तीय अधिकारी किस में है, धारा नंबर 7 में। तो धारा नंबर 7 में क्या होगा, जो कानूनी और वित्तीय अधिकारी का अपॉइंटमेंट ऑफ लीगल एंड फाइनेंशियल ऑफिसर्स। अब देखो ये नियुक्त कौन करेगा, सरकार, ठीक है। सरकार की तो चलेगी, सरकार पावर में है तो सरकार की चलेगी। अब देखो कानूनी और वित्तीय अधिकारी नियुक्त करेंगे, किसको, सलाह देने के लिए डीजीपी की सहायता करने के लिए, डीजीपी को वित्तीय सलाह देने के लिए यानी फाइनेंशियल सलाह देने के लिए सरकार धारा 7 के अंतर्गत एक वित्तीय अधिकारी को नियुक्त करेगी। ज़्यादा भी कर सकती है, मोर फाइनेंशियल ऑफिसर को भी नियुक्त कर सकती है, मोर का मतलब ज़्यादा, ठीक है। 7 से क्या याद रखोगे, सातिये से याद रखना वित्तीय, ठीक है। अब जैसे 6 से आपको क्या याद रखेगा, छक्का से याद रखना पक्का 1 वर्ष का कार्यकाल किसका, डीजीपी का। 5 से क्या याद रखा, पुक्ति से क्या याद रखा, नियुक्ति। 4 में क्या था, चना, संरचना। और 3 में क्या था, संविधान, ठीक है। आपको याद रहेगा बिल्कुल, आप टेंशन मत लीजिए, आपको याद रहेगा। तो धारा 8 में क्या है, आप या एक चीज़ बोल देना, अब हरियाणवी में बोलते हो आठे कमिश्नर नियुक्त होगा, ये लाइन आप याद रखोगे तो आपका काम चल जाएगा। देखो 8 कमिश्नर, और कमिश्नर ऑफ पुलिस आपको बताया था कि सरकार नहीं, राज्य है, कोई भी राज्य वो किस में बंटता है, एक तो जिलों में बंटता है और दूसरे तरीके से बढ़ता है। तो किस में, एक तो पुलिस रेंज में बढ़ता है और एक किस में बैठता है, कमिश्नरी में, ठीक है। और कमिश्नरी किसको बना सकते हैं, नगर निगम को, प्रमुख शहरी क्षेत्र हो या फिर अन्य अधुसूचित क्षेत्र है उसको कमिश्नरी बना सकते हैं। तो जिले में कौन बैठेगा, एसपी। और रेंज में कौन होता है, आईजी। और उसी आईजी के रैंक का कम से कम अधिकारी किस में बैठेगा, धारा 8 के तहत कमिश्नरी में बैठेगा। और वो कमिश्नरी में कौन बैठेगा, कमिश्नर ऑफ पुलिस, सीपी, ठीक है। तो 8 कमिश्नर नियुक्त होगा किसमें, धारा 8 के अंतर्गत, नगर निगम हो, प्रमुख शहरी क्षेत्र हो, अन्य अधुसूचित क्षेत्र। और ये नगर निगम है, प्रमुख शहरी क्षेत्र है, ये
डिसाइड कौन करता है, ये करता है सरकार, ठीक है। तो 8 कमिश्नर नियुक्त होगा और हरियाणा में कमिश्नर कितनी है, 3, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होगा, बेसिक बातें। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि जो क्वेश्चन आएगा उसमें सिर्फ कमिश्नरी ही पूछेगा, ठीक है। धारा 8 में क्या लिखा हुआ है ये चीज़ कम पूछेगा, फिर भी आप कर लो अगर आपका मन है तो, लेकिन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, इस पर बहुत कम इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक बार देख सकते हो समझने के लिए बातें, ठीक है। उसके बाद चलते हैं धारा नंबर 9 पर। धारा 9 क्या बताती है, देखो एक लाइन याद रख लेना, जब हरियाणा बना तब पुलिस रेंज 5 नहीं थी, 1 थी। देखो जब हरियाणा बना तब पुलिस रेंज 5 नहीं थी, 1 थी। ये लाइन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस रेंज अब कितनी है, 5, और पहले कितनी थी, 1, ठीक है। तो ये जो ट्रिक वाली लाइन है बहुत ही सिंपल लाइन है, ये आपको याद रह जाएगी। और नहीं से मैं ट्रिक हमेशा बनाता हूँ, क्या नहीं को नो बोल देता हूँ मैं, तो ठीक है। तो 5 नहीं थी, नहीं से याद रखना। नो किस में है, धारा 9 में। और पुलिस रेंज का जिक्र है, यानी पुलिस रेंज का निर्माण किस में आ जाएगा, धारा नंबर 9 में। तो धारा नंबर 9 में कितना होगा, पुलिस रेंज। और उससे आपको एक चीज़ और भी याद हो गई कि वर्तमान में पुलिस रेंज कितनी है, 5, ठीक है। कौन कौन सी है ये तो आपको पता ही होगा, 5, और पहले कितनी थी, 1। तो पुलिस रेंज का निर्माण किस में आएगा, धारा नंबर 9 में, ठीक है। तो अब क्या होता है, जब हरियाणा बना तब पुलिस रेंज 5 नहीं थी। अब हर रेंज में 2 या 2 से अधिक पुलिस जिले होंगे। अब ये चीज़ थोड़ा सा बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि जो कोई भी पुलिस रेंज है उसमें कम से कम दो जिले होंगे, कम से कम 2 जिले, ठीक है। और पुलिस रेंज में कौन बैठेगा, आईजी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस महानिरीक्षक। एक बात आपको और भी बता देता हूँ, जैसे डीजीपी है, डीजीपी वो एक पुलिस रेंज है और एक कमिश्नरी है, यानी आईजी और कमिश्नर ऑफ पुलिस, और दूसरा जिला, 2 तरीके से बांटते हैं। तो जिले में एसपी। तो ये जो आईजी है, कमिश्नर ऑफ पुलिस, ये सारे रिपोर्ट किसको सौंपेंगे, डीजीपी को, ठीक है। ये भी चीज़ आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अब धारा नंबर 10, धारा 10 क्या बताती है, धारा नंबर 10 बोलता है कि देखो इसमें भी आप एक लाइन और ट्रिक लाइन याद रख लो। ट्रिक लाइन क्या बोलती है कि बस 2 एक्स्ट्रा पुलिस जिले हैं। ये देखो सभी इंपॉर्टेंट धाराएं चल रही हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है अगर पूछे। अगर दिमाग खराब हो जाए तो हरियाणा पंचायती राज की धाराएं पूछ ली थी, तो इसलिए हम मान लेते हैं कि क्या पता पूछ भी ले, ठीक है। बाकी अभी वर्तमान के जो समीकरण है उसके हिसाब से तो नहीं लग रहा कि धाराएं आएंगी। बस 2 एक्स्ट्रा पुलिस जिले हैं, ये लाइन आप याद रख लोगे तो आपको पता है, ये तो पता है आपको, हरियाणा में 22 जिले हैं और 2 क्या है, पुलिस जिले, ठीक है। और बस 2 एक्स्ट्रा पुलिस जिले हैं, उसी को क्या बोलते हैं, ट्रिक। और उसी में क्या आ जाएगा, बस से याद रखना, 10 और 10 में धारा 10, और धारा 10 में किसका जिक्र है, पुलिस जिले का। तो पुलिस जिले का जिक्र किस में है, धारा नंबर 10 में। तो धारा 10 में क्या है, पुलिस जिले, और बस 2 एक्स्ट्रा पुलिस जिले हैं। तो बस से याद रखना 10, और 2 एक्स्ट्रा तो अपन को पता है, और ये पता होनी चाहिए बात, ठीक है। तो बस 2 एक्स्ट्रा पुलिस जिले हैं। 10 से क्या याद रखा, बस। 9 से क्या याद रखा, नहीं। अब धारा 11, धारा 11 में क्या बताता है, अभी देखो धारा 11 में क्या बताएगा कि 1 और 11 और स्पेशल सेल और सब डिवीज़न वालों मिलके रहना यार। इसका मतलब क्या हुआ, तो देखो ध्यान से, इसमें क्या लिखा हुआ है कि 1 और 11 होते हैं और विशेष सेल और सब डिवीज़न मिल जाए, एक विशेष सेल और एक सब डिवीज़न मिल जाए तो भी ये 11 का मतलब होता है यूनिटी, एकता में बल होता है, ठीक है। 1 और 11 होते हैं तो विशेष सेल और सब डिवीज़न भी क्या होते हैं, 11 होते हैं। ये 11 में याद रखना, विशेष सेल और सब डिवीज़न में बना सकती है। तो देखो सरकार क्या कर सकती है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर विशेष सेल बना सकती है और सब डिविजन्स बना सकती है, उप प्रभाग बना सकती है, ठीक है। तो किसके, जिला स्तरीय, तो यही बात इसमें लिखी हुई है। इसको समझाएंगे भी क्या है। अब क्या करेगा, जैसे कुछ विशेष अपराधों को निपटने के लिए है ना, जिले में स्पेशल सेल बना दिया, और उस स्पेशल सेल का जो हेड होगा, एक तो देखो आपको बताया ना अभी 1 और 11 होते हैं स्पेशल सेल, यानी स्पेशल सेल बना दिया जिले में, और एक और बना दिया सब डिवीज़न, ठीक है। अब देखो स्पेशल सेल किसी को भी बनाए विशेष सेल, उसमें किसी अपराध को निपटना है, उसके लिए कम से कम इंस्पेक्टर होना चाहिए, रैंक का अधिकारी। तो कम से कम इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी किस में होना चाहिए, स्पेशल सेल में। ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो जिले में जो स्पेशल सेल बनेगी उसमें कम से कम क्या होना चाहिए, इंस्पेक्टर होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह हम थाने का भी पढ़ेंगे, पुलिस स्टेशन, तो पुलिस स्टेशन का इंचार्ज होता है, वो पुलिस चौकी का जो इंचार्ज होता है वो किस में होता है, कम से कम क्या होता है, एसआई होता है, सब इंस्पेक्टर होता है, ठीक।
ठीक है। और उसी तरह देखो सब डिवीज़न में क्या होता है, कम से कम यानी इसका हेड कम से कम क्या होना चाहिए, डीएसपी होगा या फिर एडीएसपी होगा, ठीक है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। तो ये चीज़ था इसका स्पेशल सेल और सब डिवीज़न का, थोड़ा सा ध्यान रखना इस बात का। उसके बाद आ जाती है धारा नंबर 12। धारा 12 को थोड़ा सा समझते हैं, उससे पहले एक बार फिर से देख लो। 1 और 11 स्पेशल सेल और सब डिवीज़न वाले मिलकर 11 होते हैं। 10 बस 2 एक्स्ट्रा पुलिस ज़िले हैं। और 9 में क्या होगा, पुलिस रेंज का निर्माण, कम से कम 2 ज़िले, ठीक है, होने चाहिए रेंज के लिए। तो 9 में क्या था, हरियाणा बना, तब पुलिस रेंज 5 नहीं 1 थी। और धारा 8 में क्या होगा, 8 में होगा नगर निगम या फिर प्रमुख शहरी क्षेत्र कमिश्नरी जहाँ पर बनती है। और धारा 7 क्या है, कानूनी और वित्तीय अधिकारी, 7 ये अधिकारी, ठीक है। देखो आपको मैं बताता हूँ, एक फेमस सॉन्ग है, 12 महीने में 12 तरीके से पुलिस स्टेशन बनाऊंगा मैं, ढिंक चिक्का, आपने सॉन्ग सुना होगा। तो 12 महीने में 12 तरीके से पुलिस स्टेशन बनाऊंगा मैं, ऐसे बोलते हो कि ये गाना सुना हुआ आपने। और इसे याद रखना, धारा नंबर 12 में क्या है, पुलिस स्टेशन को बनाना, ठीक है। और दूसरी तरीका अगर ये अब समझ में नहीं आए तो पुलिस स्टेशन 12 महीने खुले रहते हैं, यानी 12 महीने। धारा 12 में पुलिस स्टेशन का निर्माण होता है किसके द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा। देखो कोई भी चीज़ बनाएगी कौन, सरकार। और बनाएगी कौन, सरकार, इसमें आंसर ये आएगा। और अगर उसको सलाह किसकी लेगी, डीजीपी की। और कई बार क्या होता है, डीजीपी किसको नियुक्त करता है और वो सलाह किसकी लेगा, फिर सरकार की लेगा, ठीक है। तो डीजीपी और सरकार आपस में सलाह लेते रहते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। एक्ट में, पूरे एक्ट में समझने की बात है ये, ठीक है। अब देखो पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन का हेड कौन होता है, हेड कम से कम, अभी आपको बताया था, कम से कम कौन होना चाहिए, एसआई, कम से कम एसआई पुलिस स्टेशन का हेड होगा। और वैसे हेड को क्या बोलते हैं, स्टेशन हाउस ऑफिसर, एसएचओ बोले, पुलिस थाना में क्या था, एसएचओ। अब क्या हुआ कि अब किसे बोलते हैं कि भाई सीआई वाला गैल लग गया, ठीक है, सीआई वाला गैल लग गया। इसका मतलब क्या हुआ, किसी के पीछे सीआई वाला पड़ गया। ये आपने बहुत बार ये सुना होगा लोकली भाषा में। ये क्या होता है कि हर पुलिस स्टेशन पर एक सीआईए होती है, सीआईयू, क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट होती है, यानी अपराध जांच इकाई होती है। तो अपराध जांच इकाई होती है हर पुलिस स्टेशन में, यानी जो भी पुलिस स्टेशन होगा उसमें अपराध जांच इकाई होगी। उसी तरह जैसे देखो कि जो भी पुलिस जिला होगा और उसमें क्या होगा, एसपी। जैसे हाँसी है, हाँसी पुलिस जिला है तो हाँसी में एक अलग अलग एसपी है और हिसार में भी एसपी है, ठीक है। तो जो भी पुलिस जिला होगा उसमें क्या होगा, एसपी। उसी तरह जो भी पुलिस स्टेशन होगा उसमें क्या होगा, एक सीआईयू होगी, क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट होगी हर पुलिस स्टेशन पे। तो हर पुलिस स्टेशन पे क्या होगी, सीआईयू, ठीक है। और कम से कम क्या होना चाहिए इसका, एसआई, ठीक है। अब आगे है धारा नंबर 13, धारा 13। अब देखो टर्म ऑफ ऑफिस पुलिस पदाधिकारियों का कार्यकाल। अब ये है कि एक बात बताओ कि जैसे आप जिला बनाया और दूसरी साइड हमने क्या बना दिया, रेंज बनाया और फिर क्या बनाया, कमिश्नरी, ठीक है। तो डीजीपी था सबसे ऊपर, ठीक है। तो जिले में हमने किसको बैठा दिया, एसपी को। लेकिन रेंज और जो कमिश्नरी है उसमें हमने आईजी को बोला और कमिश्नरी में बोला कम से कम आईजी रैंक का अधिकारी होना चाहिए। तो उसे भी क्या बोलते हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस बोल देंगे। और वो कम से कम क्या होता है, आईजी। लेकिन इसको बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, देखो कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए और बहुत सारे जो क्या बोलते हैं, बहुत सारे प्रकार के जो इश्यू है उनको रिजोल्व करने के लिए जो सहायक इसको बोलते थे सहायक। अब जैसे एक जिला था उसमें एक एसपी था, वो पूरे जिले को कंट्रोल कर लेता, तो उसके लिए कानून थे। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को अच्छी तरीके से मेंटेन करने के लिए जो की पुलिस फंक्शनरी होती हैं उसके लिए बनाई जाती हैं। अब आपको बात समझ में नहीं आई होगी, कोई बात नहीं, ये चीज़ ज़रूरी भी नहीं है। देखो इसमें यह है कि प्रमुख पुलिस अधिकारी हैं उनका कार्यकाल। अब देखो जो ये ट्रिक समझो पहले, भाई आईजी साहब तेरी भी टर्म 1 वर्ष की होगी। आपने पता होगा डीजीपी है, डीजीपी से हमने क्या बोला था, धारा 6 में क्या था, छक्का यानी पक्का उसका 1 वर्ष का कार्यकाल होगा। और उसी तरह आईजी रैंक का अधिकारी जो पुलिस रेंज का प्रमुख है उसको भी कार्यकाल कितना होगा, 1 वर्ष का होगा। भाई आईजी साहब तेरी भी टर्म, अब तेरी को हम थोड़ा सा
तेरी बोलना पड़ेगा, क्योंकि आपकी नहीं बोल सकते, तेरी से हम क्या बोलेंगे, तेरा। ठीक है, तो हरियाणवी भाषा में बोलते हो आईजी साहब तेरी भी टर्म एक साल की होगी, यानी आईजी साहब तेरा भी कार्यकाल कम से कम 1 वर्ष का होगा। ये बात याद रखना, कम से कम, यानी कम से कम 1 वर्ष के लिए आईजी नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, उसी तरह एसपी हो, पुलिस जिले का एसपी है, उसका भी कम से कम, एसपी है उसका भी कम से कम कार्यकाल 1 वर्ष का होगा। ठीक है, तो सभी का 1 वर्ष का कार्यकाल होता है कम से कम का। लेकिन हाँ, वही बात फिर बोल देते हैं कि कोई एक्सेप्शन आ जाए, अपवाद आ जाए कि उनका प्रमोशन हो गया, अब एसपी है उनका प्रमोशन हो गया आगे, तो फिर वो नियुक्त नौकरी तो छोड़नी पड़ेगी। और कोई अपराधी बन गया या फिर कोई पागल हो गया, वो सब चीज़ तो चलेगा ही चलेगा। ठीक है, तो भाई आईजी साहब तेरी से याद रखना, तेरा में क्या है, प्रमुख अधिकारियों का कार्यकाल, प्रमुख पुलिस अधिकारियों का कार्यकाल। ठीक है, धारा 14 में देखो, धारा 14 में मैं आर्टिकल 14 को ही बताता हूँ, कानून के समक्ष समानता। जो कानून है उसके सामने सब समान है। ठीक है, तो अब जो जिला प्रशासन है, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे धारा 14 आर्टिकल 14 क्या बोलता है संविधान का, आर्टिकल 14 कानून के समक्ष समानता। ठीक है, तो आर्टिकल 14 ये बोलता है, लेकिन कानून के समक्ष समानता, अब समानता है ना, समानता से आप रिलेट कर लेना, समानता किस किस के बीच में होना चाहिए। एक तो जिला प्रशासन है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम हो गया, और एक हो गया पुलिस प्रशासन। ठीक है, तो जिला प्रशासन के साथ समन्वय रखना चाहिए किसको, पुलिस को। वो किस धारा में बताया है, धारा 14। तो देखो, जिला प्रशासन के साथ समन्वय रखना चाहिए, इसको आप बेसिक भाषा में ये समझ लो, एसपी है जिला प्रमुख है, और डीएम एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। ठीक है, तो ये है पुलिस का प्रमुख और ये है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो इनके साथ क्या होना चाहिए, आर्टिकल 14 को समझना चाहिए। ये बोलेगा कि हम एक समान है, और हम अपनी अपनी पावर की इज्जत करते हैं, और एक दूसरे की पावर की भी इज्जत करते हैं, साथ साथ रहेंगे, समान रहेंगे, समान बिहेवियर करेंगे। ये नहीं, एसपी ये नहीं बोल सकता मैं उच्चा, डीएम ये नहीं बोलेगा मैं उच्चा। ठीक है, तो ये समानता है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। और ये समानता से आप याद रखना धारा 14, और धारा 14 में क्या है, जिला प्रशासन के साथ समन्वय बना के काम करती है। तो पुलिस हमेशा यही बोलेगी कि हम जिला प्रशासन के साथ समन्वय बना के काम करते हैं, उनके काम में हम सहयोग करते हैं, हमारे काम में वो सहयोग करते हैं, आपस में मिलजुल के काम करते रहते हैं। ठीक है, धारा 14। धारा 15 में याद रखना, एक सेकेंड, हाँ, धारा 15 में देखो एक लाइन याद रखना, जब राज्य सरकार हरियाणा में 15 नहीं 16 रेलवे पुलिस ज़िले हैं। ठीक है, अब आपको पता है, वैसे आपको लग रहा होगा कि ये क्या चीज़ है, कुछ समझ में भी ना आए तो आप एक बात सोच लेना, ये जो इंग्लिश में ये लिखा हुआ है, ये दिखा देता हूँ आपको फिर से। ये जो पीडीएफ है हरियाणा पुलिस अधिनियम 2007, ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ है उसी को सिंपल भाषा में करने की कोशिश है मेरी। ठीक है, बस और कुछ नहीं बता रहा मैं, कोई नई बात नहीं बता रहा, इसमें जो लिखा हुआ है वही बोल रहा हूँ। देखो, एक ट्रिक याद रखना आप, हरियाणा में 15 नहीं 16 रेलवे पुलिस जिले हैं। जैसे आपने थोड़ी देर पहले ही ट्रिक में पढ़ा था, क्या, जब हरियाणा बना तब पुलिस रेंज 5 नहीं थी, 1 थी। तो 9, धारा 9 में किसका जिक्र आ गया, पुलिस रेंज का। पुलिस रेंज 5 नहीं थी, 1 थी, और धारा 9 में किसका जिक्र आ गया, पुलिस रेंज का। और अब कितनी है, 5, और पहले कितनी थी, 1। ये सभी चीज़ें एक बात एक लाइन से क्लियर हो गई। उसी तरह हम यही कोशिश करते हैं कि हरियाणा में 15 नहीं 16 रेलवे पुलिस जिले हैं। ठीक है, अब रेलवे पुलिस की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि रेल पटरी जहाँ पर बिछी हुई है वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, वहाँ आसपास शांति बनाए रखने के लिए कि इसमें ये रेलवे पुलिस का गठन है। और रेलवे पुलिस जिला बनाता है, तो रेलवे पुलिस जिला कितने हैं, 16, और लेकिन 15 नहीं है। 15 नहीं क्यों बोला, क्योंकि धारा 15 में है, तो धारा 15 में 16 रेलवे पुलिस जिले हैं। अब देखो 16 रेलवे पुलिस जिले हैं, ये तो आपको याद रखना है बात है, लेकिन रेलवे पुलिस जिले का निर्माण होता है वो किस में आ जाएगा, धारा नंबर 15 में। तो धारा नंबर 15 में हरियाणा में जो 16 रेलवे पुलिस जिले हैं उनका वर्णन है, यानी रेलवे पुलिस का गठन। अब देखो, राज्य सरकार एक या एक से अधिक रेलवे पुलिस जिला बना सकती है। ठीक है, तो राज्य सरकार को है, रेलवे पुलिस जिला कौन बनाता है, राज्य सरकार बनाता है, और कितने भी बना दो। ठीक है, अब आगे बात आ जाती है धारा नंबर 16। अब धारा 16 में है क्या,
धारा 16 से याद रखना सुलह, 16 से क्या याद रखोगे, सुलह। और सुलह कैसे होती है आज के समय, सुलह आजकल सुलह कौन करता है, सीआईडी करती है सबसे। सुलह का मतलब होता है रिजोल्यूशन, रिजोल्व मतलब उसको केस को हल कर देना सुलह के साथ। तो सुलह के साथ हल सीआईडी ही कर सकती है, वैसे कोई जनता ईमानदार तो है नहीं कि अपने आप को अपराध कबूल कर ले, ठीक है। तो सीआईडी जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन विंग होती है, यानी राज्य खुफिया एवं आपराधिक जांच विभाग होता है, उसका गठन किस में आ जाएगा, धारा नंबर 16 में, ठीक है। तो धारा 16 में क्या है, सीआईडी। और सीआईडी क्यों करती है, सुलह करती है आज के समय। ये बात आप ट्रिक के हिसाब से याद कर लेना। तो राज्य खुफिया व आपराधिक जांच विभाग किस में आ जाएगा, धारा नंबर 16 में। इसके तहत अलग अलग जो विंग्स हैं उनका गठन कर सकती है सरकार, ठीक है। तो 16 से याद रखना सुलह, सुलह से याद रखना रिजोल्व, और वो कौन करती है, सुलह आज के समय सीआईडी सुलह करती है। तो ये चीज़ आपका ध्यान रखना, 16 में क्या आ जाएगा, सीआईडी। धारा नंबर 17 क्या बताती है, देखो 17 में है ना, जब भी खतरा हो, जब भी खतरा मंडराए तो हम आज के समय टेक्निकली सपोर्ट लेते हैं, ठीक है। टेक्निकली सपोर्ट लेते हैं, जैसे कोई भी न्यूज़ आती है तो हम क्या करते हैं, टेक्निकली क्या करते हैं, उस पर सर्च करके वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो आज के समय कोई भी खतरा हो जाए, खतरा उसको निपटने के लिए तकनीकी सेवा ली जाती है, तकनीकी सलाह ली जाती है, ठीक है। तो यही अपनी ट्रिक हो जाएगी और यही क्या हो जाएगा, अपना धारा हो जाएगी, ठीक है। तो देखो मैं लिख देता हूँ। अब देखो इसमें लिखा हुआ खतरा से याद रखना 17, उससे निपटने के लिए टेक्निकल सपोर्ट लिया जाएगा। तो सभी खतरों से निपटने के लिए टेक्निकल सपोर्ट लिया जाएगा। ये लाइन याद रख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो 17 में क्या है, टेक्निकल से याद रखना तकनीकी और सपोर्ट सर्विस, यानी सपोर्ट का मतलब समर्थन सेवा, ठीक है। तो टेक्निकल से सहायता ली जाएगी 17, यानी खतरा से निपटने के लिए, ठीक है। अब देखो टेक्निकली सपोर्ट विंग में डीजीपी की सलाह पर राज्य सरकार बनाती है। ये बात तो आप हर बार बोलूँगा मैं, और इसमें लिखी हुई भी है मैंने नोट्स में, ठीक है। अब देखो फोरेंसिक साइंस लैब है, फोरेंसिक साइंस लैब है। देखो फोरेंसिक का मतलब होता है वैज्ञानिक, यानी साइंटिफिक से संबंधित है। और ये जो फोरेंसिक वो होता है जो साइंटिफिक तरीके से कानून की हेल्प करना, और वो साइंस लैब है, ठीक है। और वो आपको उन बेसिक जानकारी में पता होगा, रोहतक में थी और उसको ट्रांसफ़र करके कहाँ पर ले गए, मधुबन में 1976 में मधुबन करनाल में लेके गए थे, ठीक है। तो पहली फोरेंसिक साइंस लैब कहाँ पर है, मधुबन करनाल 1976 में, और सबसे पहले रोहतक में थी। ये आपने हर जगह पढ़ा भी होगा। जैसे दूसरी फोरेंसिक साइंस लैब कहाँ है, बोंडसी गुरुग्राम में, थर्ड कहाँ पर है, मोगीनंद पंचकुला में है, और फोर्थ जो अभी 12 फरवरी को, एक सेकंड यहाँ दिख नहीं रहा, कोई बात, अरे एक सेकंड, हाँ 12 फरवरी को हिसार में बनी थी। तो 12 फरवरी को 2021 को हिसार में बनी थी चौथी फोरेंसिक साइंस लैब, ठीक है। तो 4 है फोरेंसिक साइंस लैब, मैंने नोट्स में लिख रखे हैं, ये चीज़ आप हर जगह से पढ़ते रहते हो, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज़ और आप ध्यान रखना, ये जो है ना, इसके अलावा इसमें 3 चीज़ें मेन है। फिंगरप्रिंट ब्यूरो का निर्माण है, एक SCRB स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का भी निर्माण किया जाएगा, और एक टेलीकम्युनिकेशन विंग है, जो टेलीकम्युनिकेशन विंग जो आपस में पुलिस कनेक्ट करती है अपनी बात को करने के लिए, अपनी कार्रवाई को करने के लिए, ठीक है। तो फिंगरप्रिंट ब्यूरो, एक स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, और एक टेलीकम्युनिकेशन विंग है, ठीक है। तो ये चीज़ है धारा 17 यानी खतरा में निपटने के लिए तकनीकी सलाह लेगी, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है धारा नंबर 18। मैंने नोट्स में अच्छे से लिख रखा है, यहाँ आपको थोड़ा सा नोट्स बनाने में प्रॉब्लम होए, अगर आप नोट्स भी बना रहे हो तो भी आप एक बार PDF को डाउनलोड करके देखना। अब देखो इसमें बहुत अच्छे से लिखा, ये है ये, हाँ ये लिख रखा है धारा 17। और देखो इसमें ट्रिक भी लिख रखी है कि सभी खतरों से निपटने के लिए टेक्निकल सपोर्ट लिया जाएगा, ओके। अब आ जाते हैं आगे धारा नंबर 18। अब देखो धारा 18 में आपको याद रखना 8 ट्रेनिंग होगी आपकी। 8 से क्या याद रखोगे, 18। जैसे 8 बनेगा पुलिस का, नहीं जो 8 में, धारा 8 में आपको क्या बताया था कि 8 कमिश्नरी वाला क्षेत्र नियुक्त होगा, यानी नगर निगम प्रमुख शहरी क्षेत्र या अन्य अधिसूचित क्षेत्र, धारा 8 में। और 18 में क्या है, 8 ट्रेनिंग होगी आपकी। अब आपको पता है कि जो ट्रेनिंग है, बेसिक ट्रेनिंग, अब ये भी इसमें धारा में लिखा हुआ है कि कोई भी बेसिक ट्रेनिंग के बिना कोई भी पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। ये चीज़ आपको बेसिक जानकारी है, पता है, ठीक है। तो मधुबन है, मधुबन में है ट्रेनिंग सेंटर, और एक सुनारिया रोहतक में है, और भोंडसी गुरुग्राम में भी है,
और एक हिसार में अभी खुला था 26 जनवरी 2018 को, महिला पुलिस ट्रेनिंग, ठीक है। और बोंडसी गुरुग्राम में कौन सा है, IRB स्पेशल ट्रेनिंग है, ठीक है। और मधुबन में हमें पता है कि हरियाणा पुलिस संग्रहालय भी है, कोई बात नहीं हैगा। तो पुलिस प्रशिक्षण किस में आएगा, धारा नंबर 18 में। तो 18 से क्या ट्रिक याद रखोगे कि 8 ट्रेनिंग होगी आपकी, ठीक है। और कहाँ पर, मधुबन में। तो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर ये 4 हैं, आपको पता होना चाहिए ये चारों के चारों। उसके बाद आ जाता है धारा नंबर 19। देखो 19 से एक नाम याद रखना, नत्थू। नत्थू, नत्थू 19 से याद रखना, 19 से नो से नत्थू, नत्थू से याद रखना ओथू, 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 ओथू बोल दो। और ओथू से क्या याद बोल दोगे, ओथ। ओथ का मतलब क्या होता है, OATH। ओथ का मतलब होता है शपथ, शपथ या शपथू बोल दो। तो देखो 19 से नत्थू थे बोलते हम शपथ तक पहुंच गए। और शपथ है हमें पता करना है, शपथ किस में है, 19 में। ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ पुलिस पर्सनल, जो कोई भी पुलिस का ऑफिसर है उसको ओथ दी जाएगी, शपथ। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर है वो ड्यूटी से पहले शपथ लिया जाएगा उसका, ठीक है। तो शपथ किस में है, 19 में। अब देखो धारा 20 क्या होगा कि बस, 20 से क्या याद रखोगे, बस। 10 में क्या याद रखा था, बस 2 एक्स्ट्रा पुलिस जिले हैं। तो पुलिस जिला किस में है, धारा 10 में। हमने धारा 10 में क्या पढ़ा था कि पुलिस जिला, और इसे ट्रिक में क्या बोला था कि बस 2 एक्स्ट्रा पुलिस जिले हैं। और इसी तरह हम भी ऐसी ट्रिक बना लेंगे, क्या 20 से क्या बोलेंगे, बस। और बस इंस्पेक्टर से कम रैंक को ही सर्टिफिकेट मिलेगी। देखो बस इंस्पेक्टर से कम रैंक को ही सर्टिफिकेट मिलेगी। जो इंस्पेक्टर होता है उससे कम रैंक के जो भी, जैसे कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल हो गए, ये सारे चीज़ क्या है, उनसे कम रैंक के हैं, उनको ही क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगी। किसकी, अपॉइंटमेंट की, यानी नियुक्ति का प्रमाण पत्र, नियुक्ति का प्रमाण पत्र। तो नियुक्ति का प्रमाण पत्र किस किस को मिलेगा, बस से याद रखना 20। और इंस्पेक्टर से कम रैंक के अधिकारी को ही इंसैग्निया भी मिलेगा, इसमें प्रमाण पत्र भी मिलता है। और इंसिग्निया यानी प्रतीक चिन्ह मिलेगा, प्रतीक चिन्ह मिलेगा और सर्टिफिकेट मिलेगी, जिसे प्रमाण पत्र बोलते हैं। तो बस इंस्पेक्टर से कम, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना कि जो नियुक्ति का प्रमाण पत्र होता है वो इंस्पेक्टर से कम रैंक के अधिकारी को ही मिलता है। ये चीज़ धारा 20 में था। अब धारा 21 आ जाओ। धारा 21 में क्या था, देखो SPO 21, जैसे आपने दो चैप्टर 2 अध्याय पढ़े थे, उसमें 2 को और 3 से बोला था। तो कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन किस में आएगा, 2 में, चैप्टर नंबर 2 में। और चैप्टर नंबर 3 में क्या था, सुपरिटेंडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। उसी तरह SPO 21, जैसे आपने मूवी देखी होगी टेबल नंबर 21, आज मूवी देखना जाके SPO 21, ठीक है। SPO 21 कोई मूवी नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है। SPO से याद रखना स्पेशल पुलिस ऑफिसर। SPO से क्या याद रखोगे, स्पेशल पुलिस ऑफिसर, जिसे बोलेंगे विशेष पुलिस अधिकारी। अब इसको स्पेशल पुलिस ऑफिसर कौन है, SPO 21। इसको समझने के लिए बेसिक ये कोई विशेष काम के लिए होगा, और इसको नियुक्त कौन करेगा, SP नियुक्त करेगा। कौन नियुक्त करेगा SPO को, SP नियुक्त करेगा, ठीक है। तो SP किसको नियुक्त करेगा, स्पेशल पुलिस ऑफिसर को। SP की फुल फॉर्म स्पेशल पुलिस नहीं है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, ठीक है। अब देखो कौन नियुक्त करेगा, SP। और किसको नियुक्त कर सकता है, जिसकी उम्र 18 से लेकर 50 वर्ष तक की हो। और ये किसके बिहाफ पर नियुक्त करेगा, यानी राज्य सरकार की ओर से नियुक्त किया जाएगा। किसको, SPO को। और कौन नियुक्त करेगा, SP नियुक्त करेगा। और एक किसी लिमिटेड विशेष पीरियड के लिए नियुक्त करेगा, यानी कोई लिमिटेड कार्यकाल होगा उसी के लिए नियुक्त किया जाएगा। और जब अपॉइंटमेंट करेगा वो उसकी ट्रेनिंग होगी सबसे पहले, कोई वो स्पेशल काम के लिए होता है, और ट्रेनिंग होएगी, और ट्रेनिंग के बाद उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। और मान लो अगर SPO स्पेशल पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी को ठीक से नहीं कर रहा तो उस पर 1000 रुपये का फाइन भी लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ सारी बात है। तो SPO को कौन नियुक्त करेगा, SP नियुक्त करेगा। किसकी सलाह पर नियुक्त करेगा, राज्य सरकार के बिहाफ से नियुक्त करेगा। ट्रेनिंग को गुजरना पड़ेगा, 18 से 50 वर्ष का उम्र होना चाहिए जिसको भी SPO नियुक्त करेंगे, ठीक है। और ये चीज़ है धारा नंबर 21। उसके बाद है ना, उसके बाद आ जाओ, अब आगे चलते हैं धारा नंबर 22।
अब देखो नागरिक और सशस्त्र पुलिस में रैंक संरचना। अब इसमें एक ट्रिक याद रख लेना, क्या होगा कि भाई सबको रैंक सरकार देगी, ठीक है। तो भाई सबको रैंक क्या देगी? सरकार। तो सबको रैंक कौन देगा? सरकार देगी। अब देखो ये क्या है रैंक? रैंक किसको? एक तो सिविल पुलिस है, जो सिविल पुलिस होती है, एक आर्म्ड पुलिस होती है जिसे बटालियन बोलते हैं, तो उन सबको रैंक कौन देता है? सरकार देती है। अब देखो जैसे उसकी भर्ती है, ट्रेनिंग है, उसकी पोस्ट कहाँ होगी, और डेपुटेशन पे या फिर प्रमोशन होगा, कोड ऑफ कंडक्ट, कोई डिसिप्लिन है, पुनिशमेंट है, सजा देना, ये सारा काम किसका होता है? ये सारी रैंक होती है, कौन देता है? सरकार देती है। तो भाई सबको रैंक, भाई से याद रखना 22, और सबको रैंक स्ट्रक्चर गिवन बाय स्टेट गवर्नमेंट। और किसके लिए रैंक स्ट्रक्चर? सिविल और आर्म पुलिस के लिए, ठीक है। तो 22 में यही था। धारा 23 क्या बताती है कि देखो तेरे जैसों के कारण आर्म्ड पुलिस बटालियन बनानी पड़ती है। अब ये लाइन मैंने बोल दिया। अब ये लाइन क्या है? ये लाइन अपनी ट्रिक है, समझते हैं कैसे ट्रिक है ये। अब मैं मान लो आपके लिए बोला हूँ तेरे जैसों, तेरा भाषा यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि 13 से हम बनाएंगे 23। और तेरे जैसों के कारण आर्म्ड पुलिस, जैसे मान लो आप बदमाश हो, ठीक है, गुंडे हो, कुछ भी हो, वो गुंडों के लिए तो आर्म्ड पुलिस बटालियन बनानी पड़ेगी, पुलिस को हथियार भी उठाने पड़ेंगे। किसके लिए? तेरे जैसों के लिए। तो तेरे से याद रखना 23, ठीक है। और उसमें ये सिर्फ ट्रिक के लिए है, बाकी इसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, ठीक है। तेरे से याद रखना 23, और तेरे जैसों के लिए आर्म्ड पुलिस बटालियन बनानी पड़ेगी, यानी डिस्ट्रिक्ट आर्म्ड रिजर्व एंड स्टेट आर्म्ड पुलिस बटालियन किस में आ जाएगा? 23 में। तो जिले के लेवल पर और राज्य के लेवल पर क्या होना चाहिए? एक आर्म्ड पुलिस बटालियन, यानी सशस्त्र रिजर्व और स्टेट आर्म्ड रिजर्व बटालियन, ठीक है। तो जिला के लेवल पे और राज्य के लेवल पर आर्म्ड पुलिस बटालियन बनानी पड़ती हैं। क्यों बनानी पड़ती हैं? तेरे जैसों के कारण। तो 13 से याद रखना 23। और उस 13 में क्या याद रखा था भाई? आईजी और एसपी आपका कार्यकाल कितना वर्ष होगा? आपका भी कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 1 वर्ष के लिए होगा कम से कम, ठीक है। ये चीज़ था। अब धारा 22 हमने बताया था भाई सबको रैंक क्या देगी? सरकार। कौन देगा? सरकार। 21 में क्या था? SPO 21 विशेष पुलिस अधिकारी। धारा 20 में क्या था? धारा 20 में था नियुक्ति का प्रमाण पत्र, यानी बस इंस्पेक्टर से नीचे को ही नियुक्ति का प्रमाण पत्र मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। 19 में क्या था कि नाथुराम नद नहीं थी, नाथु ओथ यानी शपथ। और 18 में क्या था? 8 ट्रेनिंग होगी। कितनी होगी? 8 ट्रेनिंग होगी। अब आ जाता है चैप्टर नंबर 3, धारा 24, हरियाणा पुलिस एक्ट 2007। देखो ये आ गया चैप्टर नंबर 3, अध्याय 3 में हमने क्या बोला था? 3 एस से एस का मतलब सुपरिटेंडेंस और ए का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, यानी पुलिस अधीक्षक का जिक्र होगा। और किसका? पुलिस प्रशासन का। अब आपको पता चलेगा कि पुलिस का प्रशासन कैसे होता है, ठीक है। अब धारा 24 से शुरुआत करते हैं इसकी। अब देखो धारा 24 में हमने क्या याद करवाया था आपको? IPC में भी बोला था चौबे जी, ठीक है। और चौबे जी कभी बेईमानी नहीं करते। धारा 24 IPC क्या बताता है? बेईमानी को परिभाषित करता है, ठीक है। अब देखो चौबे जी ने एक बात बताई थी। क्या बात बताई थी चौबे जी ने? चौबे जी ने एक बात बताई थी कि राज्य की पुलिस राज्य सरकार के कंट्रोल में होती है, ठीक है। तो ये बात लिख देते हैं। तो चौबे जी ने क्या बताया कि राज्य की पुलिस का अधीक्षण यानी सुपरिटेंडेंस राज्य सरकार के पास होता है। हमें पता है राज्य सरकार के अंडर में ही काम करती है राज्य पुलिस, ठीक है। तो अब ये बात किसने बताई? चौबे जी ने। तो बस ये याद रखना 24 में किसका है? राज्य पुलिस का अधीक्षण राज्य सरकार के पास होता है। ये बात लिखी हुई है 24 में, ठीक है। ये 24 में यही बात लिखी हुई है और कुछ भी नहीं है। तो मैं लिख देता हूँ कि राज्य पुलिस का अधीक्षण राज्य सरकार के पास होता है। और ये बात किसने बताई थी? चौबे जी ने। राज्य पुलिस का अधीक्षण किसके प्रकार पास होता है? राज्य सरकार के पास होता है, यानी खट्टर सरकार के पास है अब फिलहाल। तो चौबे जी ने एक बात बताई कि राज्य की पुलिस राज्य सरकार के कंट्रोल में रहती है। ये हमें पता है, ये धारा 24 बताएगी। लेकिन चौबे जी ने एक बात और भी बताई जो लोगों को पची नहीं। लोगों को क्या नहीं हुआ? पची नहीं बात। और बात नहीं पची, लेकिन वो बात क्या बताई थी चौबे जी ने? चौबे जी ने बताया कि ना 3 महीने के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो 3 महीने के अंदर, ये ट्रिक है, 3 महीने के अंदर
एसपीबी का गठन करेगी, स्टेट पुलिस बोर्ड का गठन करेगी। राज्य सरकार बनते ही 3 महीने के अंदर स्टेट पुलिस बोर्ड का गठन करेगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो चौबे जी ने एक बात और बताई, ये बात सच्ची है, स्टेट गवर्नमेंट 3 महीने के अंदर राज्य पुलिस बोर्ड यानी स्टेट पुलिस बोर्ड का गठन करती है। तो ये बातें सत्य है। और ये गठन कौन करेगा? राज्य सरकार, और बनते ही 3 महीने के अंदर। और ये बात किसने बताई? चौबे जी ने। और ये बात लोगों को पची नहीं, 3 महीने वाली बात। तो ये 25 से याद रखना, 25 और 3 महीने वाली बात धारा 25 में है। अब देखो राज्य पुलिस बोर्ड है, ठीक है। अब राज्य पुलिस बोर्ड क्या है, क्यों है, कैसे है, क्या है इसका मामला, ये देखते हैं धारा नंबर 26 में। ठीक है, तो 26 से याद रखना संरचना। ठीक है, संरचना बोलते हैं उसे, कंपोजिशन को संरचना, और संरचना को हम बोल देते हैं संरचना। और 6 से याद रखना 26। ठीक है, अब जैसे हमने धारा 6 को कैसे याद किया था आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे 6 को बोला था छक्का से बोला था पक्का, और पक्का में हमने क्या बोला था कि पक्का 1 वर्ष का कार्यकाल किसका होगा? डीजीपी का। उसी तरह हमने 16 में क्या बोला था? सुलह की थी। और आजकल सुलह कौन करता है? सीआईडी, खुफिया विभाग बना के सुलह होती है। ठीक है, उसी तरह 26 में आपको क्या याद रखना है? धारा नंबर 26 में क्या याद रखना? संरचना को बोलते हैं संरचना, और संरचना को हम बोलेंगे कंपोजिशन। अब देखो उसकी संरचना या बनावट कैसे है? कंपोजिशन ऑफ बोर्ड, वो जो बोर्ड जो सरकार ने 3 महीने के अंदर बनाया था, और वो बात चौबे जी ने बताई थी, और वो बात पची नहीं। ठीक है, और ये संरचना है। अब देखो उसकी संरचना कैसी होती है कि उसमें कौन कौन क्या क्या होता है। देखो उसमें 8 प्रकार के पद होते हैं, और वो 8 प्रकार के पद मैं एक बार आपको लिख के दिखा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। अब देखो जो राज्य पुलिस बोर्ड है जिसका गठन होने वाला है, और उसमें संरचना की बात करते हैं तो उसमें कौन कौन होंगे। अब देखो राज्य पुलिस बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? सीएम होता है। इसीलिए आपका क्वेश्चन ये आया कि राज्य पुलिस बोर्ड किसके अंडर में होती है, तो सीएम बोलेंगे सबसे पहले आंसर। और सीएम और उपाध्यक्ष कौन होता है? गृह मंत्री होता है। गृह मंत्री जो वर्तमान में कौन है? अनिल विज। तो अनिल विज साहब क्या है? उपाध्यक्ष है, वाइस चेयरपर्सन है किसके? स्टेट पुलिस बोर्ड के, राज्य पुलिस बोर्ड के। और विपक्ष का नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी इसके सदस्य होते हैं। तो राज्य पुलिस बोर्ड के सदस्य कौन होते हैं? अध्यक्ष कौन होता है? सीएम, उपाध्यक्ष गृह मंत्री, और विपक्ष का नेता कौन होता है? इसका सदस्य होता है। और एक और सदस्य भी होता है, कौन? हाईकोर्ट का जज, रिटायर हाईकोर्ट का जज हो, या फिर एडवोकेट जनरल ऑफ हरियाणा भी इसका सदस्य होता है। प्रमुख सचिव भी होते हैं इसमें, और गृह विभाग के प्रभारी सचिव भी होते हैं, इसका सदस्य होता है। और जो डीजीपी है, डीजीपी एज ए इसका सचिव, इसका सदस्य होता है। ठीक है, और 3 गैर राजनीतिक लोग हैं वो भी होते हैं इसमें। जैसे एक तो रिटायर आईएएस हो गया, रिटायर आईपीएस हो गया, और एक पब्लिक सर्विस करने वाला जिसको 15 साल का कम से कम एक्सपीरियंस है सामाजिक सेवा में या फिर किसी चीज़ को भी, ठीक है, मनोनीत किया जाता है ये सरकार द्वारा। लेकिन वो सरकारी गैर राजनीतिक होना चाहिए, यानी पॉलिटिकल लीडर नहीं होना चाहिए। तो ये जो सारे सदस्य हैं ये किसके हैं? बोर्ड की संरचना के हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन यही पूछ जाता है कि हरियाणा जो पुलिस है वो किसके अंडर कंट्रोल में है, तो ऑप्शन में गृह मंत्री आ जाता है, वो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर चेयरपर्सन पूछ ले तो सीएम है। ठीक है, ये सारी चीज़ डिटेल में ना भी पूछे, ये थोड़ा सा याद रखना। डीजीपी एज ए सचिव होता है किसमें? राज्य पुलिस बोर्ड का सदस्य है। ठीक है, बाकी ये सारी चीज़ होते हैं। 3 गैर राजनीतिक हो गया, ये इसमें दिख नहीं रहा, सॉरी, अपना डिजिटल बोर्ड थोड़ा सा छोटा है। आईएएस आईपीएस और ये नॉन पॉलिटिकल आदमी जिसको 15 साल का एक्सपीरियंस हो, वो होते हैं राज्य पुलिस बोर्ड के सदस्य। अब देखो यार, जो चैप्टर 3 है वो राज्य पुलिस बोर्ड के बारे में ही चलेगा। अब देखो जो इंडिपेंडेंट मेंबर है, स्वतंत्र मेंबर, उनकी जो योग्यता है वो कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट धारा बताता हूँ आपको। कंपोजिशन ऑफ स्टेट पुलिस बोर्ड आपने देख लिया है। अब देखो नेक्स्ट, अब देखो जो स्वतंत्र सदस्य है, जो 3 अन्य थे, अन्य जो आईपीएस, आईएएस, रिटायर आईपीएस, रिटायर आईएएस, और कौन थे? वो जो पब्लिक सर्वेंट जिसका 15 साल का एक्सपीरियंस हो। ये जो स्वतंत्र सदस्य है, इंडिपेंडेंट मेंबर, इनके लिए एलिजिबिलिटी बताई गई है, योग्यता। ठीक है, अब देखो इसमें कैसे बोलेंगे कि 27 से क्या बोलेंगे, ट्रिक में हम क्या बोलेंगे इसे, 27 में इसको 26-27 को इकट्ठे याद रखना। ठीक है, 26 में क्या, जो इंडिपेंडेंट मेंबर है उनकी क्या होगी? योग्यता। 27 में योग्यता। अब योग्यता को कैसे बोलेंगे कि ये ग्रेजुएट होना चाहिए।
अब वही बात है कि जो आईपीएस आईएएस ये वो ग्रेजुएट होते हैं, ठीक है, और जो पब्लिक सर्वेंट है वो भी ग्रेजुएट होना चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए, और यानी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड नहीं होने चाहिए, यानी पागल नहीं होने चाहिए, यानी मानसिक स्थिति सही होनी चाहिए, उनके लिए योग्यता होगी। एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो 27 को आप छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। धारा नंबर 28, धारा 28 जो अब देखो जो अन्य मेंबर है, अन्य सदस्य के बारे में धाराएं चल रही हैं। अब अन्य सदस्य की योग्यता होगी। अब अन्य सदस्य के लिए कार्यकाल का समय, यानी टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ इंडिपेंडेंट मेंबर किस में आ जाएगा, धारा नंबर 28 में, ठीक है। तो अब इसमें मैं आपको बताना नहीं चाह रहा ये बातें, क्योंकि यहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी बता देता हूँ, ट्रिक से याद रखना। धारा 28 क्या बोलती है, 8 2 से ज़्यादा बार नहीं, 3 साल से ज़्यादा नहीं। अब देखो 8 2 से ज़्यादा बार नहीं और 3 साल से ज़्यादा नहीं। अब 2 से ज़्यादा बार नहीं, जो इंडिपेंडेंट मेंबर बनेंगे उनको 2 से ज़्यादा बार लगातार नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। तो 2 से ज़्यादा बार इंडिपेंडेंट मेंबर जो स्टेट पुलिस बोर्ड है उसके सदस्य नहीं बन सकते, और 3 साल से ज़्यादा नहीं। तो उनका कार्यकाल कितना होता है, 3 साल होता है, और यही तो बता रखा है धारा 28। तो 28 से याद रखना, 8 से क्या याद रखोगे, 28, और 28 में क्या है, उसका कार्यकाल है। किसका कार्यकाल है, कार्यकाल किसका होगा इसमें, स्वतंत्र सदस्य का, स्वतंत्र जो इंडिपेंडेंट मेंबर है, स्वतंत्र सदस्यों का कार्यकाल। तो धारा 29 क्या बताती है कि स्वतंत्र सदस्यों को हटाना। इसमें ट्रिक में आप यह लाइन याद रख सकते हो, उनते याद रखना, 29 को रिमूव कर दिया जाएगा जो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। तो ये जो स्वतंत्र सदस्य हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे, उनको रिमूव कर दिया जाएगा। उनको हटाना यानी उसको रिमूव करना क्या आएगा, धारा नंबर 29 में, ठीक है। अब धारा नंबर 30 आ जाती है। उससे पहले आप देखो बिल्कुल बेसिक बात है कि 24, एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि 24 में कौन था, चौबे जी कौन होता है, कौन था चौबे जी ने क्या बताया था कि है ना, राज्य का पुलिस का अधीक्षण राज्य सरकार के पास होता है, ठीक है। और धारा 25 में क्या था कि राज्य सरकार 3 महीने के अंदर स्टेट पुलिस बोर्ड की स्थापना करेगी। ये क्वेश्चन बन सकता है अगर डीप में पूछे तो, ठीक है। और राज्य पुलिस बोर्ड की स्थापना करेगी, लेकिन लोगों को बात बची नहीं 25 में। और धारा 26 में संरचना यानी कंपोजिशन हो गया, और 27 में क्या होगा कि उसकी योग्यता, और 28 में क्या होगा, उसका कार्यकाल होगा। 8 2 से ज़्यादा बार नहीं और 3 साल से ज़्यादा नहीं। और धारा 29 में क्या होगा, उनसे रिमूव कर दिया जाएगा, यानी उन स्वतंत्र सदस्यों को हटाना। अब देखो धारा नंबर 30 में आप याद रखना, 30 लगने पर, 30 का मतलब हरियाणा में समझ गया, प्यास लगने पर भी काम करता, एक सेकेंड, करता रहता है स्टेट पुलिस बोर्ड। अब देखो स्टेट पुलिस बोर्ड है, 30 लगने पर भी काम करता रहता है, यानी उसका काम की बात करता है। तो कार्य स्टेट पुलिस बोर्ड के फंक्शन किस में है, धारा नंबर 30 में। तो 30 से याद रखना 30, और काम करता रहता है, काम से याद रखना काम, और किसका, स्टेट पुलिस बोर्ड। तो यानी राज्य पुलिस बोर्ड का काम 30 में दिया गया है। ये काम क्या करता है वैसे, ये देता है सरकार को सलाह और उसका सहयोग करता है, सलाह भी देता है, सहयोग भी करता है, और ये पॉलिसी भी बनाता है, ठीक है, पॉलिसी बनाता है, और संगठनात्मक प्रदर्शन की समीक्षा और मूल्यांकन भी करता है। बहुत सारे काम होते हैं जो स्टेट पुलिस बोर्ड करता है, ठीक है। अब ये काम किस में आ गए, धारा नंबर 30 में, ठीक है। 30 लगने पर भी काम करता रहता है कौन, स्टेट पुलिस बोर्ड। 30 का मतलब प्यास। अब देखो धारा 31 में ये याद रखना, धारा 31 में ये याद रखना, एक तेरे खर्चे, ठीक है। तो 31 ऐसे बोलेंगे, फिर बोलेंगे एक तेरे खर्चे। एक गाना सुना होगा, एक तेरे खर्चे, नहीं सुना तो कोई गाना भी नहीं होगा शायद। एक तेरे खर्चे, 31 से याद रखना खर्चे। तो खर्चे यानी एक्सपेंसेस किसके, स्टेट पुलिस बोर्ड के। एक्सपेंसेस किसके, राज्य पुलिस बोर्ड के। राज्य पुलिस बोर्ड के खर्चे किस में है, धारा नंबर 31 में, ठीक है। 31 से याद रखना 31। अब धारा 32। अब देखो, अब मैं पता है कि हरियाणा में वर्तमान में 32 हाईवे हैं और 33वां निर्माणाधीन है, ठीक है। तो 32 हाईवे हैं, उनके 32 के 32 हाईवे पर राज्य पुलिस का प्रशासन है। तो हरियाणा पुलिस का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहाँ तक है, ये इसमें है। तो हम ये बोल सकते हैं इसमें ट्रिक में कि राज्य के 32 के 32 हाईवे पर पुलिस का प्रशासन है। पुलिस का क्या है, प्रशासन है। कहाँ तक है,
पूरे राज्य के, यानी हरियाणा पुलिस कहाँ तक काम करेगी, पूरे हरियाणा में, और पूरे हरियाणा में 32 के 32 हाईवे फैले हुए हैं, ठीक है। और राज्य का प्रशासन किस में निहित है, डीजीपी में निहित है, और जिले का प्रशासन किस में है, एसपी में निहित है। लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुसार, यानी राज्य सरकार है, जो राज्य सरकार है वो डीजीपी के काम में हस्तक्षेप कर सकती है, जिले के एसपी के काम में भी हस्तक्षेप कर सकती है, लेकिन एक कायदे और कानून के अनुसार ही कर सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ तो पता ही है। तो धारा 32 में क्या है, धारा 32 में है राज्य पुलिस का प्रशासन, राज्य पुलिस का प्रशासन है किसमें, धारा 32 में। और राज्य का पुलिस का प्रशासन 32 के 32 हाईवे में है, ये हमें पता है। 32 के 32 हाईवे का मतलब ये हो गया पूरा हरियाणा, ठीक है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। धारा 33, धारा 33 क्या बताती है। अब देखो 33 में याद रखना कि 33 से याद रखना ताता, ताता ताता पानी, ताता गाना भी है। ताता का मतलब क्या होता है, होठ, और होठ 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 से याद रखना होठ सीट। होठ सीट का मतलब ये होता है कि एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कंडीशन, यानी डिफ़िकल्ट वर्क। और ये चुनौतीपूर्ण कार्य किसके लिए होता है, डीजीपी के लिए, क्योंकि डीजीपी की जो ऐसे ही राजा बनना आसान नहीं होता। राजा बनना तो चलो ठीक है, लेकिन प्रशासन को चलाना भी बहुत मुश्किल होता है। जैसे सरकार बनाना चलो ठीक है बना ली, लेकिन सरकार चलाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, चुनौतीपूर्ण काम होता है। और अब देखो पुलिस की बात कर रहे हैं, पुलिस का एक्ट है, तो पुलिस का एक्ट में हॉट सीट पे किसको बैठाओगे आप, डीजीपी को बैठाओगे। और डीजीपी क्या कौन सी सीट पे बैठेगा, ताती सीट पे। तो ताती सीट, ताती का मतलब 33, ताती से क्या याद रखोगे, 33 पे। और कौन किसकी बात कर रहे हैं हम, डीजीपी की। और डीजीपी की क्या याद रखेंगे, शक्तियां और जिम्मेदारियां। तो जिम्मेदारियां तो जिम्मेदारियां और शक्तियां किसकी, डीजीपी की धारा 33 में बताई गई है। तो 33 याद रखना, ताती है यानी और सीट पे कौन बैठा है, डीजीपी। और डीजीपी की पावर और शक्तियां किस में आ गई, धारा नंबर 33 में। तो धारा नंबर 33 में क्या आ गया, डीजीपी की पावर और शक्तियां। अब आ जाओ धारा नंबर 34, धारा नंबर 34। अब देखो धारा नंबर 24 से लेकर 33 तक, धारा 24 से लेकर 33 तक क्या था, अभी थोड़ी देर में बता दूंगा मैं किसके बारे में था, स्टेट पुलिस बोर्ड के बारे में था। लेकिन अब है ना धारा 34 एक पीईसी के बारे में है। पीईसी यानी पुलिस स्टेब्लिशमेंट कमेटी, यानी पुलिस स्थापना समिति। तो पुलिस स्थापना समिति है एक। तो देखो ये एक सेकंड, हाँ, सरकार अपनी मर्जी से चाहे तो पुलिस स्टेब्लिशमेंट कमेटी बना सकती है, ये भी एक्शन प्लान करती है, सरकार की सहायता करती है। और जो पुलिस हैं उनके जो पुलिस पर्सनल है उनके लिए भी हेल्प के लिए ये होती है पुलिस स्टेब्लिशमेंट कमेटी। अब देखो पुलिस स्टेब्लिशमेंट कमेटी में एक चीज़ याद रख लेना आप, इसमें कौन होता है, सरकार होता है और प्लस डीजीपी भी इसका मेंबर होता है, और 2 अन्य होते हैं जो कम से कम आईजी रैंक के अधिकारी हों, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के अधिकारी कम से कम हो। तो पीईसी में सरकार, डीजीपी और 2 अन्य होते हैं, और 2 अन्य कौन होने चाहिए, कम से कम आईजी हो या उससे बड़ी हो, ठीक है। तो मर्जी होती है इसमें सरकार की, पीईसी बनाए या ना बनाए, ठीक है। तो अब देखो चलो ट्रिक ये है, चलो पीईसी बनाते हैं। तो जैसे याद रखना 34 और पीईसी बनाते हैं तो पुलिस स्टेब्लिशमेंट कमेटी, ठीक है। तो पुलिस स्थापना समिति बना लेते हैं किसमें, धारा नंबर 34 में। अब देखो धारा नंबर 34 तक हो चुकी है, लेकिन 33 तक हमने क्या पढ़ा था, एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा एक सेकंड, डीजीपी प्लस आईजी रैंक के 2 हो या बड़े भी। अब देखो हमने धारा 24 में क्या पढ़ा था, 24 जी ने ये बताया था कि क्या होगा कि राज्य की पुलिस राज्य सरकार के अंतर्गत अंडर कंट्रोल काम करते हैं, यानी उसके क्या होता है, उसके अधीक्षण में काम करती है, सुपरिटेंडेंस में, ठीक है। और 25 में जो राज्य सरकार आएगी वो 3 महीने के अंदर स्टेट पुलिस बोर्ड का गठन करेगी, और ये बात किसी को पता नहीं थी, इसलिए 25 में ये आ गया। अब देखो धारा नंबर 26 धारा क्या बताती है, देखो 26 धारा क्या बताई थी, 26 में याद रखना संरचना से यानी कंपोजिशन ऑफ ए बोर्ड। और 27 में क्या पढ़ा था, 27 में क्या था, एलिजिबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट मेंबर। और 28 में क्या था, 2 वर्ष से ज़्यादा नहीं,
2 से ज़्यादा बार नहीं और 3 वर्ष से ज़्यादा कार्यकाल नहीं। तो कार्यकाल किसमें था, जो स्वतंत्र मेंबर थे उनका, और 29 रिमूव कर दिया जाएगा, स्वतंत्र मेंबर को रिमूव करना 29 में, और 30 लगी होती है तब भी एसपी भी काम करती रहती है, स्टेट पुलिस बोर्ड 30 लगने पर भी काम करती रहती है। नहीं उसके काम क्या क्या होंगे, ठीक है। अब देखो 31 में क्या था, एक्सपेंसेज यानी खर्चे, 31 खर्चे, और 32 के 32 हाईवे पर राज्य पुलिस का प्रशासन है। तो राज्य पुलिस का प्रशासन कौन सी धारा में, 32 में। और 33 में क्या होता है, ताती सीट पर बैठा है कौन, ताती सीट पर डीजीपी बैठा है, तो डीजीपी की शक्तियाँ होगी। और 34 में क्या है, राज्य सरकार बोलती है चलो चलो पीईसी बना लेते हैं, तो पीईसी बनाएंगे, उसमें कौन होगा, राज्य सरकार होगी और एक डीजीपी होगा, और कौन होंगे, 2 अन्य होंगे, ठीक है। तो धारा नंबर 34 तक ये था। अब देखो इससे पहले का कुछ रिविजन कर लेते हैं, उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे, उसमें हम पूरा कंप्लीट वो कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। तो 1 से लेकर 34 तक का एक बार फिर से ब्रीफ रिवीजन कर लेते हैं, ताकि आपने जो पढ़ा है क्या आपको वो याद हो रहा है या नहीं, उसका एक बार थोड़ा सा रिवीजन। अब देखो धारा 1 में क्या बताता है, टाइटल बताता है, उसका विस्तार कहाँ तक होगा, उसको नाम क्या देंगे, टाइटल क्या देंगे। धारा 2 में क्या था, परिभाषाएं थी और व्याख्या था, और व्याख्या बहुत सारी पढ़ी थी हमने। धारा 3 से हमें क्या बोला था, संविधान, संविधान से हमने क्या बोला था कि संविधान किसका, पुलिस का, ठीक है। और 4 में क्या बोला था, चना से याद बोला संरचना, तो कंपोजिशन ऑफ ए पुलिस। और 5 पे हमने क्या बोला था, ठीक है। तो 5 में हमने क्या बोला था, पुक्ति से क्या याद रखोगे, नियुक्ति, ठीक है। नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट किसका करती है सरकार, डीजीपी का। और 6 में क्या बोला था हमने, 6 में बोला था छक्का यानी पक्का डीजीपी का कार्यकाल कितना होगा, 1 वर्ष का होगा, ठीक है। 7 में हमने क्या बोला था, सातिये से बोला था वित्तीय, जो डीजीपी की सलाह के लिए, डीजीपी को सलाह देने के लिए फाइनेंशियल ऑफिसर को नियुक्त कर सकती है सरकार। 7 में 8 में क्या बोला था कि 8 बनेगा, क्या होगा, 8 क्या होगा, ये नगर निगम बन सकता है, या शहरी क्षेत्र बन सकता है, प्रमुख शहरी क्षेत्र या अन्य अधूषित क्षेत्र, और जिसमें कम से कम आईजी रैंक का अधिकारी काम करेगा, और जिसे बोलते हैं कमिश्नर ऑफ पुलिस, ठीक है। 9 में हमने क्या बोला था कि जब हरियाणा बना तब 5 नहीं 1 रेंज थी, तो 5 नहीं, तो नहीं से याद रखना 9, और 9 में क्या है, पुलिस रेंज, तो पुलिस रेंज कितनी धारा में है, 9 में है, और अब कितनी है, 5, और पहले कितनी थी, 1, इसी बात से पता चल गया। 10 में हमने क्या बोला था कि बस 2 एक्स्ट्रा पुलिस जिले हैं, तो पुलिस जिले किसमें का वर्णन किसमें है, पुलिस जिले का निर्माण किसमें है, धारा 10 में, ठीक है। अब आ जाओ 11 में हमने क्या बोला था कि 11 में क्या बोलता था, 1 और 1 11 होते हैं, और जिसमें स्पेशल सेल और सब डिवीज़न क्या होते हैं, मिलके क्या होते हैं, 11 होते हैं। और 12 महीने पुलिस स्टेशन खुले रहते हैं, और पुलिस स्टेशन 12 महीने काम करते रहते हैं। ये आपको ट्रिक से बताया था कि 12 महीने में 12 तरीके से पुलिस स्टेशन बनाऊंगा मैं, ठीक है। तो पुलिस स्टेशन को बनाना किस में आ गया, धारा नंबर 12 में, ठीक है। 13 में क्या बोला था कि 13 भी कार्यकाल 1 वर्ष का होगा, 13 भी कार्यकाल कितना होगा, 1 वर्ष का होगा। किसको बोला था हमने, एसपी को और आईजी को, एसपी जिले का प्रमुख अधिकारी। 14 में हमने क्या बोला था कि आर्टिकल 14 संविधान का आर्टिकल 14 समानता का अधिकार है, और ये हमें किसको बोलता है कि एसपी को और जो डीएम है इन दोनों को 14 की वैल्यू रखनी चाहिए, दोनों को मिलके काम करना है। 15 में हमने क्या बोला था कि 15 में याद रखना 15 से याद रखना 16 रेलवे पुलिस जिले हैं, तो 16, तो 15 में ये बोलना, 15 नहीं 16 रेलवे पुलिस जिले हैं। अब 16 में क्या जाए, 16 में आएगा सुलह कौन करता है, राज्य का खुफिया विभाग, ठीक है। और 17 में हमने क्या पढ़ा था, जब खतरा हो तो उसका क्या लेते हैं, उसको टेक्निकल सपोर्ट लेते हैं, ठीक है। 17 में क्या लेते हैं, टेक्निकल सपोर्ट लेते हैं, उसके फोरेंसिक साइंस लैब भी इसी में आई थी, फिंगरप्रिंट ब्यूरो, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो और टेलीकम्युनिकेशन विंग भी इसी में था। 18 में क्या बोला था कि 8 तेरी क्या होगी, ट्रेनिंग होगी, तो ट्रेनिंग किस में, 18 में। 19 में क्या था, नथु से याद रखना, ओथ यानी शपथ किस में है, 19 में। और 20 में क्या होगा कि उनको बस इंस्पेक्टर से कम रैंक को सर्टिफिकेट मिलेगा, प्रमाण पत्र मिलता है, और एक प्रतीक चिन्ह भी मिलता है 20 के अंतर्गत। 21 में क्या था, SPO 21 टेबल नंबर 21 मूवी है, उसी की तर्ज पर SPO 21 स्पेशल पुलिस ऑफिसर 21 जो एसपी नियुक्त कर सकता है, ठीक है। 22 सबको रैंक कौन देगी, सरकार देगी, तो रैंक संरचना किसके द्वारा, सरकार के द्वारा। और 13 जैसों के कारण जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और स्टेट लेवल पर सशस्त्र पुलिस बटालियन का निर्माण करना पड़ता है, ठीक है। 23 और 24 से लेकर
34 तक भी आपको बता दिया था। तो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी, आपको कुछ समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, आगे हम धारा नंबर 35 से कंटिन्यू करेंगे और एक वीडियो आएगी नेक्स्ट, और उसी वीडियो में हम कंप्लीट हरियाणा पुलिस एक्ट को फिनिश कर देंगे। तब तक के लिए टेक केयर। और फिर भी बोल रहा हूँ मैं कि ये जो धाराएं हैं इन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। 2-2.5 घंटे की वीडियो बनेगी टोटल, दोनों वीडियो, उनको ही देख लेना एक बार, और ज़्यादा इस पर ध्यान मत देना। इसको एक बार पढ़ लेना इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, बाकी ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। इतना डिटेल में धारा नहीं पूछा जाएगा, कोई भी चांस नहीं है इतना डिटेल में पूछा जाएगा। सिर्फ बेसिक बातें ही पूछी जाएंगी आगे भी, जैसा कि अभी एग्ज़ाम में पूछी गई थी उस हिसाब से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।